हेलो दोस्तों। सी प्लस प्लस की इस डीएसए सीरीज में आपका स्वागत है। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर डीएसए सीरीज। अभी हम लोग बिट मैनिपुलेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। बिट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है हमारा। ठीक है, तो पिछला वीडियो जो हमारा था उसमें हम लोग बिट मैनिपुलेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़े थे। बेसिक जो ऑपरेटर्स होते हैं उनके बारे में समझा था, फिर उनका कैसे यूज केस हम लोग प्रोग्रामिंग में लाते हैं कि कैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसके हेल्प से, वो सब देखे थे। कुछ बेसिक क्वेश्चन थे। जो आज का वीडियो रहेगा हमारा, वो जितने भी ऑपरेटर्स थे उनको हम लोग एक एक करके डिवाइड करके पढ़ रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग बेसिकली जो एंड ऑपरेटर है हमारा, उसका यूज केस देखेंगे कि किस तरह से वो बिट मैनिपुलेशन के प्रॉब्लम में कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। तो चलो आज का लेक्चर शुरू करते हैं हम लोग और एंड ऑपरेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो एंड ऑपरेशन के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि एंड ऑपरेशन होता क्या है। एंड ऑपरेशन में बेसिकली हमारे पास कैसे वर्क करता है ये अगर हमारे पास बीट हो ऐसे 1 0 0 ऐसे गिवन है, फिर दूसरा बीट हो यहाँ पे 1 0 0 और यहाँ पे 1। तो यहाँ पे क्या होता है कि 0 और 1 आया तो ये 0 हो जाएगा बेसिकली। 1 0 0 0 0 0 और 1 1 1 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर एक भी जीरो उसको दिख जाता है तो वो जीरो कर देगा पूरा अपना रिजल्ट को, और उसको सब वन चाहिए तभी वो आउटपुट को वन करेगा। तो यहाँ पे देखो दोनों, मेरा क्या है, वन है तो इस कारण से वन आया। यहाँ पे दोनों ही जीरो है तो जीरो आ जाएगा। यहाँ पे एक जीरो तो एक जीरो आया। यहाँ पे ऊपर में जीरो है तो जीरो आ गया टोटल। तो इस तरह से हमारा एंड ऑपरेशन वर्क करता है। तो आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, वो है पावर ऑफ टू। ठीक है, तो पावर ऑफ टू के बारे में हम लोग देखेंगे। गिवन एन इंटीजर एन, रिटर्न ट्रू इफ इट इज अ पावर ऑफ टू, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। पावर ऑफ टू कहने का मतलब है कि एन इंटीजर एन इज अ पावर ऑफ टू इफ देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर एक्स सच दैट कि एन इक्वल्स टू टू का पावर एक्स के बराबर हो जाए। जैसे कि मान के चलो हमारे पास प्रॉब्लम गिवन है। प्रॉब्लम इन सेंस कि हमारे पास एक नंबर गिवन है 16। ठीक है, तो इसको हम लोग पावर ऑफ टू बोल सकते हैं कि नहीं, इसको जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे। सिंपली ये जो 16 है इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, टू का पावर फोर से ये, हाँ टू का पावर फोर। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर 8 रहेगा तो हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं किससे, टू का पावर थ्री से। फिर इसी तरह 32 रहा तो हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं टू का पावर फाइव से। तो किसी नंबर को अगर हम लोग इस फॉर्मेट में अगर रिप्रेजेंट कर दिए, मतलब कि अगर वो, ये पर्टिकुलर हमारा एन गिवन है, अगर ये बराबर हो जाता है किसके, एन का पावर एक्स, जिसमें एक्स एक पर्टिकुलर कोई इंटीजर वैल्यू रहना चाहिए, वही है इंटीजर एक्स। ऐसा नहीं कि यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है कि टू का पावर 3.2 करने से हमारा कितना आ जा रहा है, 8 आ जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बेसिकली एक इंटीजर वैल्यू रहना चाहिए हमारा, तभी वो नंबर हम लोग बोलेंगे कि वो टू का पावर एक्स में रिप्रेजेंट हो रहा है। तो इस चीज को हम लोग कैसे कर सकते हैं, सबसे ब्रूट फोर्स कि मान के चलो कोई रैंडम सा नंबर मिला आप हम लोगों को कि बना इसके बारे में चेक करना है कि ये पावर ऑफ टू है कि नहीं। पावर ऑफ टू कहने का मतलब है कि वो जो पर्टिकुलर नंबर है 12 ही मान के चलो, ये पावर ऑफ टू कहेंगे तो ये क्या बोल सकते हैं हम लोग इसमें, इसको टू से डिवाइड करते जाएंगे। ठीक है, टू से डिवाइड करें किए तो क्या आया, 6 आया। फिर ये जो नंबर बचा इसको टू से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आया, 3 आया। और फिर इसको फिर से डिवाइड करेंगे तो क्या आया, यहाँ पे बेसिकली रिमाइंडर मेरा वन बच गया। अगर ये पूरा पूरी डिवाइड होते जा रहा है और लास्ट में फिर हमारा, अगर ये अगर ये पर्टिकुलर अगर टू का पावर रखा है जैसे कि 16 है, तो उसको डिवाइड करते तो लास्ट में क्या बचता है देखो। यहाँ पे अगर उसको टू से डिवाइड करते तो क्या आता है, यहाँ पे 8 आता। फिर यहाँ पे आगे जाते हैं, फिर डिवाइड करते तो क्या आता है, यहाँ पे 4 आता। फिर इसको डिवाइड करते तो कहाँ जाते, फिर टू से इसको डिवाइड करते तो ये लास्ट में हमको फाइनली वन बचता। ठीक है, मेरा क्वेश्चन लास्ट में सारा नंबर को डिवाइड करने के बाद ये वन आना चाहिए था। अगर बीच में कहीं रिमाइंडर जैसे वन आ जा रहा है तो उस केस में हमारा प्रॉब्लम है। जैसे कि अभी देखे कि जैसे मान के चलो ये 7 है, तो देख के ही लग रहा है कि ये हमारा क्या है, टू का पावर नहीं है। बेसिकली ये इवन नंबर ही नहीं है। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखो कि जितना भी पावर है हमारा टू का पावर, वो सब क्या इवन नंबर होगा। ठीक है, एक चीज ये ऑब्जर्वेशन मिला। तो अगर इसको टू से डिवाइड करते तो क्या आएगा, 3, और एक रिमाइंडर आ जाएगा 1। ठीक है, एक रिमाइंडर आ गया ये पर्टिकुलरली 1। तो इस केस में हम लोग, तो इसको कैसे अप्रोच कर सकते हैं, सिंपली अगर कोई नंबर, ये यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि हम लोग यहाँ पे ये चीज कर सकते हैं कि अगर कोई नंबर हमारा 1 और 2 रहा तो उस केस में, अगर जैसे कि n इक्वल टू 1 है, ठीक है, और n इक्वल टू 2 है, तो उस केस में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं वो देखो। कि n है तो इसको हम लोग 2 का पावर में लिख सकते हैं, 2 का पावर 0 में लिख देंगे तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, और ये 2 है तो 2 का पावर 1 में लिखेंगे तो ये 2 आ जाएगा। और इसके अलावा फिर हम लोग क्या अप्रोच फॉलो कर सकते हैं, तो उसको हम लोग डिवाइड करते जाएंगे, वो पूरा पूरी डिवाइड होना चाहिए। और लास्ट में जो मेरा नंबर है
एन, तो क्या बचना चाहिए, वन बचना चाहिए। तब बोलेंगे कि वो क्या है, मेरा पावर ऑफ टू है। तो उसको अभी हम लोग सिंपली कोड कर सकते हैं काफी इजिली, कि हम लोग क्या करेंगे कि एक दो चेक लगा देंगे कि अगर वो जो नंबर है, इफ एन इक्वल्स टू वन होता है, या फिर एन इक्वल्स टू टू होता है, तो उस केस में क्या होगा, ये हमेशा ट्रू रहेगा। ठीक है, रिटर्न ट्रू। और अगर कोई नंबर है वो जीरो से छोटा है, ठीक है, जीरो भी है, जीरो से छोटा है, तो क्या बोल देंगे उस टाइम पे, रिटर्न फॉल्स। ये जो नंबर है वो, ये दो चेक लगा लिए अब, ठीक है। अब ये दो चेक में से कोई पास नहीं हुआ, तो क्या होगा, मेरा मतलब जीरो से भी छोटा नहीं है, जीरो भी नहीं है, और वन टू भी नहीं है, तो क्या होगा नंबर, मेरा टू से बड़ा नंबर होगा, जैसे थ्री फोर। तो मान के चलो हमारे पास क्या नंबर आया, फोर आया। ठीक है, फोर आया, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हर बार इसको इंटीजर डिवीजन देंगे। ठीक है, इसको बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, मॉड्यूलो करेंगे, कि फोर से मॉड्यूलो किए टू से, ये इसका क्या होना चाहिए, टू से डिवाइड होना चाहिए, जीरो आ गया। तो अब इस फर्दर हम लोग क्या करेंगे, जो मेरा एन रहेगा उसमें हम लोग एन बाई टू कर देंगे। फिर उसी तरह से क्या करेंगे, जैसे टू आया यहाँ पे, फिर एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। फिर उस केस में जाएंगे तो टू मॉड्यूलो टू करेंगे तो क्या आएगा, जीरो। ठीक है, फिर एन में यहाँ पे क्या वैल्यू जाएगा, कि एन बाई टू, तो यहाँ पे क्या है, एन का वैल्यू अभी मेरे पास टू, और टू बाई टू करेंगे तो क्या आ जाएगा, वन। ठीक है, वन आ गया। तो यहाँ पे फाइनली फिर क्या चेक रहेगा मेरा, कि जब अगर वो एन मेरा वन आ जाता है तो क्या कर दो, ट्रू रिटर्न करो, और नहीं आता है तो फॉल्स रिटर्न कर देंगे। तो चलो इसको हम लोग कोड करते हैं और देख लेते हैं ये हमारा अप्रोच वर्क कर रहा है कि नहीं। फिर इसका ऑप्टिमाइजेशन में भी हम लोग देखेंगे कि किस तरह से बिट मैनिपुलेशन का हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पे पहले चेक लगाएंगे कि जो मेरा एन है वो या तो वन हुआ, या फिर मेरा जो एन है वो किसके बराबर हुआ, टू के बराबर, तो ये चीज हमेशा ट्रू रहेगा, रिटर्न ट्रू। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या है कि इफ जो मेरा एन है अगर लेस देन इक्वल टू जीरो रहा, तो उस केस में भी क्या करेंगे हम लोग, रिटर्न फॉल्स कर दो। ये भी चीज हम लोग को पता है, जीरो को भी हम लोग नहीं मैनेज कर सकते टू का पावर में। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, ये नंबर को हम लोग यहाँ पे वाइल लूप लिखते हैं, कि वाइल एन नॉट इक्वल टू वन, जब तक कि वो वन नहीं आ जाता है तब तक इसको चलाते रहना है। तो सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, इफ एन मॉडुलो टू करने पे अगर ये जीरो नहीं आता है, अगर जीरो नहीं आता है तो क्या करो, रिटर्न कर दो फॉल्स, फॉल्स रिटर्न कर दो। और ऐसा नहीं है, मतलब डिवाइड हो जा रहा है, तो उस केस में क्या करो कि एन इक्वल्स टू एन बाई टू कर दो। और फिर लास्ट में फाइनली यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, रिटर्न ट्रू, ई आर यू ई। ठीक है, होपफुली ये हमारा अप्रोच सही है। जैसे कि देखो यहाँ पे हम लोग क्या किया कि इफ एन इक्वल्स टू वन और एन इक्वल्स टू टू के लिए हम लोग लिख दिया कंडीशन पहले, फिर एन लेस देन इक्वल टू जीरो के लिए कंडीशन लिख दिए, फिर एन से ज्यादा बड़ा नंबर रहेगा तो क्या करेंगे, सिंपली जैसे कि ये हमारा क्या वर्क करेगा, कि जैसे मान के चलो जो हमारा नंबर है वो डिवाइड होते चलेगा ना बार बार, तो इस कारण से वाइल एन नॉट इक्वल टू वन के लिए लिखे, जब एन इक्वल टू वन हो जाएगा तो सिंपली क्या हो जाएगा, वो ट्रू रिटर्न हो जाएगा लास्ट में। और अगर बीच में अगर वो टू से डिवाइड नहीं हो रहा है, उसका रिमाइंडर कुछ बच जा रहा है, तो वहीं पे हम लोग फॉल्स रिटर्न कर देंगे। अब इसको रन करते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे मे भी टाइम लिमिट एक्सीड तो नहीं आया, सबमिट करने पे देखते हैं हम लोग। ठीक है, इसको सबमिट करते हैं और देखते हैं हमारा आउटपुट एक्सेप्ट हो रहा है। बेसिकली हमारा जो आंसर है एक्सेप्ट हो रहा है, एक्सेप्ट हो गया बेसिकली। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, ये तो हो गया नॉर्मल अप्रोच की कैसे हम लोग सिंपली वाइल लूप के थ्रू से यूज करके इसको कर ले रहे हैं। और ये अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, सिंपली ये जो अप्रोच है, ये इसमें कितना टाइम लगा हम लोग को, लॉग एन टाइम लगा, क्योंकि हर बार टू से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, लेकिन इसको हम लोग कैसे कांस्टेंट टाइम में करेंगे और बिट मैनिपुलेशन का कैसे यूज होगा वो देखो। सिंपली जैसे कि जो हमारा नंबर है 16, ठीक है, तो 16 है तो ये कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है, यहाँ पे वन जीरो 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 जीरो, ऐसे ही हो रहा होगा, जीरो ये वन टू फोर एट सिक्सटीन। ठीक है, और फिर ये 16 आ रहा है, तो एक चीज हम लोग पिछला क्लास में ही देखे थे, कि जो हमारा इवन नंबर रहता है उसका लास्ट पोजीशन पे, मतलब कि वो पर्टिकुलरली एक ही उसका सेट बिट रहता है। ठीक है, और बाकी उसका जो नंबर्स रहेगा, जो बेसिकली वो जो बाकी नंबर्स है, ये जीरो रहेगा। ठीक है, तो अगर ये 16 है, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका एक कम नंबर क्या होगा, ये उसका एक कम नंबर में क्या होगा, कि यहाँ पे वन होगा, यहाँ पे वन होगा, यहाँ पे वन होगा, और यहाँ पे ये जीरो होगा, 15। अब अगर हम लोग इन दोनों नंबर का एंड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये जीरो आ गया, ये जीरो आ गया, ये जीरो आ गया, ये जीरो आ गया, और ये भी जीरो आ गया। ठीक है, जीरो कैसे आया, कि वन है और जीरो है, तो एक जीरो आ गया, तो ये जीरो ही कर देगा आंसर को।
तो लास्ट में देखो हमारा आंसर क्या आ गया, 0 आ गया ये अल्टीमेटली। तो एक चीज़ हम लोग क्या देख सकते हैं, अभी 16 और 15 है, कि मतलब 16 और उसका एक कम नंबर का अगर हम लोग ऐड करते हैं तो नंबर 0 आ जाता है। ठीक है? तो उस केस में क्या रहता है, ये जो नंबर है n, वो 2 का पावर में रहता है। अभी भरोसा नहीं है तो चलो 8, 8 के रिलेटेड भी देख लेते हैं। 8 में कैसे लिखते हैं हम लोग इसको, 1 ट्रिपल 0। ठीक है? अब 7 इसका कैसे होगा, ये यहाँ पे कैसे लिखते हैं, 1 2 4 और 8। अब इसको हमको 7 लिखना है तो कैसे लिखेंगे, यहाँ 1 1 1 और यहाँ पे 0। अब इन दोनों का एंड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0 0 0। जैसे कि भी अब लग रहा हो कि वो नहीं, ये इवन नंबर है 8, उसके एक जस्ट पीछे वाला इस तरह से आ जा रहा है आउटपुट 0। तो हम लोग 12 के लिए भी देख लेते हैं कि 12 के केस में क्या होगा। तो 12 को हम लोग कैसे लिखेंगे, सिंपली यहाँ पे 1 डालना होगा और यहाँ पे, तो 1 1 और डबल 0। और इसका जस्ट उल्टा फिर किस में करना होगा हमको, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 0 और 1 1। अब इसका एंड निकालेंगे तो क्या आ रहा है, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 और ये 1 आ जा रहा है। तो ये क्या आ जा रहा है आंसर हमारा, 16। 16 ही आ रहा है ना, नहीं 8 आ रहा है। देखो ये नंबर मेरा 0 के बराबर नहीं रहा। तो इससे क्या हम लोग ऑब्जर्व किए, कि जो हमारा n है, अगर वो 2 का पावर में रहेगा, ठीक है, तो ये जो नंबर है n, उसका हम लोग एक कम करके अगर एंड कर देंगे तो ये क्या नंबर आ जाएगा, 0 के बराबर। और अगर 0 के बराबर आ जाता तो सिंपली ये 2 का पावर का वैल्यू रहेगा, और अगर 0 के बराबर नहीं आता है तो ये 2 का पावर नहीं रहेगा। और फिर जो यहाँ पे चेक लगाए थे हम लोग, ये सारा चेक तो रखेंगे ही। और यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या कर देंगे, यहाँ पे रिटर्न कर देंगे, रिटर्न जो हमारा नंबर है n एंड n माइनस वन। ठीक है? अगर ये किसके बराबर होता है, 0 के बराबर रहता है तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा, और अगर 0 के बराबर नहीं रहता तो फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। तो इसको अभी हम लोग सबमिट करते हैं। अब देखो एक्सेप्ट हो गया, हमारा टेस्ट केस के लिए बेसिकली रन कर गया। ठीक है, अब इसको हम लोग सबमिट करते हैं। सबमिट करने पे देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। एक्सेप्ट हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो इस तरह से हम लोग एंड ऑपरेशन का यूज कर सकते हैं। ठीक है? तो एंड ऑपरेशन का हम लोग क्या क्या अभी यूज देख लिए, कि जो हमारा एंड ऑपरेशन है, ये जो नंबर है एन माइनस एन इंटू एन माइनस वन, तो इससे हम लोग कितना कुछ पता चल गया अभी। देखो अगर ये 0 के बराबर आ जाता मतलब कि ये जो नंबर है एन, वो 2 का पावर है। ठीक है? और फिर ये जो नंबर था एन एंड एन माइनस वन, तो इससे क्या होता है कि हम लोग जो सेट बिट रहता था हमारा, जैसे ये नंबर है 1 डबल 0 1। ठीक है? अब अगर इसका हमको ये वाला राइट मोस्ट वाला बिट अगर हटाना रहता तो हम लोग क्या करते थे, इसका एक जस्ट कम का नंबर लेते थे। तो इसको टॉगल करना है तो क्या होता था, हमारा जो इससे कम का नंबर है, ये बेसिकली क्या नंबर था, 17 था। तो इससे कम जो नंबर रहेगा वो क्या है, 16। तो यहाँ पे ऐसे आया। फिर इसका एंड करते थे, क्या हो जाता था, 0 0 0 और ये 1। तो ये जो सेट बिट था ये हमारा हट गया। तो पहला हम लोग क्या देखें कि 2 का पावर का नंबर है कि नहीं, उसके लिए चेक कर सकते हैं। सेकंड में उसका राइट मोस्ट बिट को हम लोग हटा सकते हैं। और थर्ड में हम लोग क्या चेक कर सकते हैं, कि पर्टिकुलरली कितना सेट बिट, एक जो नंबर है हमारे पास गिवन, उसमें कितना सेट बिट प्रेजेंट है, उसके बारे में पता कर सकते हैं। जैसे मान के चलो यहाँ पे 1 1 0 1, ये चीज हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं। ठीक है? तो जैसे कि यहाँ पे हम, मेरे पास कितना, 3 सेट बिट है। तो हम लोग लूप चलाते थे, तो हर बार एक एक हटते जाता था सेट बिट। तो एक बार ये हटेगा, फिर एक बार ये लूप चलेगा, फिर एक बार ये चलेगा। तो 3 बार टोटल चला, मतलब 3 सेट बिट होगा हमारे पास। तो एन एंड एन माइनस वन का हम लोग इस तरह के यूज कर सकते हैं। यहीं पे हम लोग 3 क्वेश्चन तो देख ही लिए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है लॉन्गेस्ट नाइस सबेरे। ठीक है? यहाँ पे हम लोग इसका क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या बोला जा रहा है इसमें। यू आर गिवन एन एरे नम्स कंसिस्टिंग ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है? एक हमारे पास एरे गिवन रहेगा, जिसमें हम लोग को पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे पास गिवन रहेंगे। वी कॉल a subarray of nums nice if the bitwise end of every pair of elements that are in different position in the subarray is equal to 0। तो हमारा जो वी कॉल ए सब एरे ऑफ नम्स नाइस, ये हमारा जो नम्स है गिवन एरे, उसमें से सब एरे को नाइस तब बोलेंगे जब हम लोग इफ द बिटवाइज एंड ऑफ एवरी पेयर ऑफ एलिमेंट्स, ये हमारा जो सब एरे होगा, उसमें हर दो पेयर का, मतलब कोई भी दो पेयर का अगर हम लोग बिटवाइज एंड करते हैं, एंड ऑपरेशन बेसिकली करते हैं, तो उसका वैल्यू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। रिटर्न द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट नाइस सब एरे, ये जो हमारा सब एरे है, उसका लॉन्गेस्ट लेंथ कितना बना सकते हैं हम लोग, वो रिटर्न करना है। और सब एरे मतलब कि कंटिन्यूअस पार्ट ऑफ एन एरे। ऐसा नहीं कि हम लोग कुछ एलिमेंट को यहाँ से पिक करेंगे, फिर बीच में एक एलिमेंट को स्किप कर दिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट को लेंगे, वैसा नहीं है। एक एलिमेंट को लिए, फिर क्या उसके बाद क्या होगा, कि उसका कंटिन्यूएशन पार्ट में ही रहना चाहिए। और यहाँ पे क्या नोट में बोला जाए, नोट दैट सब एरे ऑफ लेंथ वन आर ऑलवेज कंसिडर्ड नाइस।
तो एक चीज तो क्या हो गया कि एक लेंथ का जो सब एरे है हमारा वो हमेशा ही नाइस रहेगा, ठीक है, चाहे इंडिविजुअल कोई सा भी रहे। अब हमको मैक्सिमम से मैक्सिमम लेंथ निकालना है। तो पहले क्वेश्चन को एक एग्जांपल लेते हैं और उसको हम लोग डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे हमारा एग्जांपल है 1 3 8 48 और 10। यहीं पे जैसे समझाया गया है कि हमारा जो 3 और एंड करेंगे तो जीरो आ जाता है, 3 और एंड करेंगे 48 के साथ तो जीरो आ जाता है, एंड और 8 और एंड करेंगे किसके साथ, 48 के साथ, तब भी जीरो आ जाता है। मतलब कि ये जो लेंथ है पॉसिबल सब एरे, ये हमारा नाइस सब एरे है जिसका लेंथ क्या है, 3 है। तो चलो इसको पहले कैसे ये वर्क कर रहा है वो भी देख लो। 1 3 8 48 और 10, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बेसिकली हम लोग क्या ही ट्राई करेंगे, पहले हम लोग तो ट्राई करेंगे कि हम लोग शुरू से बनाने का कोशिश करें सवेरे को नाइस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि सिंपली ये जो नंबर है, हमारा ये जो नंबर है, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा कि इधर लेफ्ट साइड में तो सारा जीरो होगा और यहाँ पे वन आएगा। फिर थ्री को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे वन और बाकी जगह जीरो। तो इन दोनों का बेसिकली हम लोग को ऐड करना है, ठीक है। इन दोनों का ऐड करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आना चाहिए, तो यहाँ पे वन आ गया और बाकी जगह पे जीरो है। तो यहाँ पे मेरा वन आ गया, मतलब कि ये जीरो के बराबर तो नहीं है, तो ये मेरा सब एरे नहीं बन सकता है, वन और थ्री को रखेंगे साथ में। तो मतलब कि हमको क्या करना पड़ेगा, वन से तो नहीं ले सकते। अब ऐसा नहीं कि बोले हाँ ठीक है थ्री को नहीं ले रहे हम लोग यहाँ पे, तो चलो हम लोग वन और एट को देखते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। सब एरे मतलब कि कंटिन्यूएशन पार्ट। अगर वन को ले रहे थे तो वन के बाद थ्री को भी लेना पड़ता, उसके बाद एट को लेते तब हमारा वर्क करता। लेकिन थ्री तो मेरा धोखा दे दिया, थ्री तो एंड करने पे जीरो नहीं आया, मतलब थ्री को इंक्लूड नहीं कर सकते। और तो ये हमारा जो चेन था वन से स्टार्ट करने का वो तो ब्रेक हो गया। अब हम लोग थ्री से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब थ्री से स्टार्ट करेंगे तो एट के साथ करेंगे पहले, तो जीरो जीरो वन वन। अब एट का कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, वन डबल जीरो ट्रिपल जीरो बेसिकली, जी 1 2 4 और 8 ऐसे ही लिखते हैं ना, कि सबसे राइट में वन रहता है हमारा, वो जो टेबल हम लोग बनाए थे वन, फिर उसके बाद टू का पावर वन, फिर टू का पावर टू, तो यहाँ पे फोर आया, टू का पावर थ्री तो एट आया, फिर टू का पावर फोर 16, टू का पावर थर्ट फाइव तो 32। अब जो भी नंबर हम लोग को बनाना रहता था उसके नीचे सेट बिट रख देते थे। तो हम लोग अभी जैसे वन, ये थ्री रिप्रेजेंट हो गया और ये हमारा कैसे रिप्रेजेंट हुआ, एट, ठीक है। अब इन दोनों का एंड करने पे क्या आ रहा है वैल्यू हमारा, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, मतलब ये सवेरे बन सकता है, ठीक है। थ्री एट बन गया। अब हमको लॉन्गेस्ट बनाना है, तो ट्राई करेंगे ना कि यही वाला पार्ट में फोर को भी इंक्लूड कर लें। तो फोर को इंक्लूड करेंगे, तो फोर को इंक्लूड करेंगे तो क्या होना चाहिए, ये जो फोर है थ्री के साथ भी एंड करने पे जीरो आना चाहिए और एट के साथ भी एंड करने पे जीरो आना चाहिए। और थ्री फोर एट फोर, हाँ मतलब ऐसे ही दो पेयर बन रहा है बेसिकली हमारा, थ्री एट भी, थ्री फोर भी और एट फोर भी। तो थ्री एट तो अभी हम लोग चेक कर लिए, तो बेसिकली हम लोग को क्या चेक करना बाकी है, एट, ये थ्री और फोर और एट और फोर, ठीक है। तो थ्री और फोर का चेक करते हैं, तो थ्री और फोर में चेक करेंगे तो क्या आएगा, ये थ्री हो गया और फोर में हमारा आएगा वन डबल जीरो, ठीक है। अब हम लोग इसका निकालते हैं तो क्या आएगा यहाँ पे, जीरो 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 जीरो, ठीक है। मतलब अभी तो एक चीज पास हो गया, अब एक और दूसरा क्या चेक करना है, एट और फोर। तो एट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वन ट्रिपल जीरो, ठीक है। और ये जो हमारा फोर है, फोर को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे वन डबल जीरो, ठीक है। और इधर में तो हमारा वैल्यू आ जाएगा, लिख देंगे, यहाँ पे जीरो आया, यहाँ पे जीरो आया, यहाँ पे जीरो आया और यहाँ पर भी जीरो आ गया, मतलब ठीक है ये भी चल जाएगा। और फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर से आगे बढ़ाएंगे तो एट को भी लेने का कोशिश करेंगे फिर से। तो एट को लेंगे तो भी क्या होगा, एट मेरा फोर के साथ भी, एट एट के साथ भी और एट थ्री के साथ भी। तो ये एट को अगर हम लोग लेते हैं, अभी हमारा ये जो एग्जाम्पल था थ्री एट फोर्टी एट, थ्री, अच्छा माई मिस्टेक, हम लोग यहाँ पे क्या कर लिए कि वन थ्री एट और फोर एट अलग समझ लिए, हमारा नंबर क्या था, वन थ्री एट फोर्टी एट और टेन था, ठीक है। कोई ना, एट के थ्रू से ही हम लोग समझ लेते हैं और उसके थ्रू से भी एक बार समझ लेंगे। तो एट अगर हम लोग इंक्लूड करना चाहते हैं तो एट ये जो मेरा है वो थ्री के साथ भी जीरो बनाना चाहिए, एट एट के साथ भी जीरो, एट फोर के साथ भी। तो एक एक चीज देखो कि ये जो थ्री एट है ये तो पहले चेक कर चुके, और ये थ्री एट भी चेक होगा तो वो भी तो जीरो ही बनाएगा हमारा। अब क्या चेक करना बाकी, एट एट और फोर एट। तो एट एट, फोर एट भी तो चेक हो गया, फोर एट पे ये वाला अभी चेक किया तो हमारा क्या आया था, जीरो आ गया था। तो सिंपली हमको एट एट चेक करना है। तो एट एट चेक करेंगे तो क्या आएगा, एट का हमारा आएगा वन, ये डबल जीरो, फिर से एक और एट आएगा। तो इन दोनों का एंड करने पे हमारा क्या आ रहा है बेसिकली, ये हमारा जीरो के बराबर नहीं है, मतलब कि हमको ये एट को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब ये एट को नहीं इंक्लूड कर सकते हैं, तो हमारा अभी तक पॉसिबल आंसर क्या है, तीन लेंथ का बना है, ठीक है।
3 लेंथ का बना है। अब उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, अब हम लोग एक्सप्लोर और करेंगे ना, तो हमारा अभी ठीक है, 3 को अभी और आगे बढ़ा देंगे। वो 8 के साथ, ये वाला 8 के साथ हमारा नहीं वर्क कर रहा है, तो हमको आगे जाके देखेंगे ना, मेरे पास और एलिमेंट तो अभी बचा ही है। अगर मान के चलो अभी तो एक ही एलिमेंट है, मान के चलो अभी 10-12 और एलिमेंट रहता तो अभी तो 3 ही लेंथ का बना है। और अगर एलिमेंट अगर ऐड हो पाता है तो हम लोग का ज़्यादा मैक्सिमम लेंथ का मिलेगा। तो अभी क्या करेंगे, ये जो 3 है इसको अपना आंसर से हटा देंगे, ठीक है। फिर उसी तरह से 8 को भी देखेंगे, क्या 8 के साथ रखने पे आ रहा है? अरे 8 तो ही तो मेरा मेन दिक्कत था, तो 8 को भी हटाना पड़ेगा। फिर 4 8 तो मेरा 0 आ जा रहा है। अब 10 को ऐड करके देखेंगे, तो 4 8 तो हमारा वर्क कर रहा है। अब 4 10 और 8 10 का देखते हैं। तो 4 10 मेरा कैसे रिप्रेजेंट होता है, ये 1004 हो गया, और 10 मेरा रिप्रेजेंट होता है 1010। तो इसका एंड करने पे क्या आ जाएगा, मेरा 0 आ जा रहा है, ठीक है, 0 आ जा रहा है। ठीक है, ये क्या है, 4 है, और ये है मेरा 10, ठीक है। 4 10 तो मेरा वर्क कर गया। अब हम देखते हैं 8 और 10। तो 8 मेरा रिप्रेजेंट करता है ऐसे, और 10 रिप्रेजेंट करता है 1010। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, 0 0 0 और 1। तो हमारा ये जो लास्ट वाला 10 है इसको ऐड नहीं कर सकते हम लोग, फिर से आगे बढ़ाएंगे। तो अभी मेरा लेंथ कितना का था, 2 लेंथ का अभी है, और मेरा आंसर में अभी कितना बन चुका है, 3 लेंथ का एक मैक्सिमम बन चुका था, 384। ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो 4 को हटाएंगे पहले, तो 8 और 10 को देखेंगे, तो 8 और 10 तो ये नहीं वर्क कर रहा है। फिर से छोटा करेंगे एरे को, तो 10 सिंपल सा सिंगल एलिमेंट है, तो सिंगल एलिमेंट तो सब एरे है ही मेरा, नाइस। तो अभी मेरे पास, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे, तो मेरा एरे खत्म हो गया। तो अभी मेरा मैक्सिमम लेंथ कितना बना हुआ था, 384 का ही बना हुआ था ना। अभी जो अब हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है, 138 48 और 10, इसको देख लेते हैं एक बार। 138 48 और 10, ठीक है। इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं, वरना फिर से कंफ्यूजन होगा हमारे को, कि यहाँ पे 48 है। अब हम लोग क्या करते हैं कि 1 और 3 के साथ तो वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है, तो 1 और 3 नहीं कर रहा है, 3 8 के साथ कर रहा था, ठीक है। अब 8 और 48 के साथ देखते हैं, 8 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 100। 48 कैसे आएगा हमारा, 32 और 16 करने पे क्या आ रहा है, 8 और 4, ठीक है, 88 आ जा रहा है, 48 आ जा रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या 8 है, यहाँ पे 16 आएगा, और यहाँ पे 32। तो हमारा नंबर कैसे बनेगा, 100, और फिर 48 लाना है ना, तो ये 6 यहाँ पर भी 1 आएगा हमारा। तो यहाँ पे 1 आ गया, पीछे जा भाई, पूरा ही हट गया। 138 4 10, 138, और यहाँ पे 48 लिखना है हम लोग को, 48, ठीक है। चलो फिर से कोई ना, तो 13 तो हमारा वर्क नहीं कर रहा था। फिर 3 और 8 का देखेंगे, तो 3 और 8 को जा रहा है। अब 8 और 48 को देखते हैं, ठीक है। तो 8 मेरा कैसे रिप्रेजेंट होता है, 100 और 000 बेसिकली। तो यहाँ पे 8 है, फिर 16, फिर 32, तो यहाँ पे 16 और 32 मिला करके बनेगा मेरा नंबर। अब इन दोनों का एंड करने पे देखो क्या आ रहा है नंबर हमारा, 0 हो जा रहा है बेसिकली। यहाँ पर भी 0 0 0 0 0 0 हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 8 और 48 तो वर्क कर जा रहा है, ठीक है। अब 8 और 48, 3 और 48 का देखते हैं। तो 3 मेरा कैसे रिप्रेजेंट होता है, 0 1 1, ठीक है। और 48 अभी देखे कैसे, 100 0, ठीक है, ऐसे होता है बेसिकली हमारा। तो ये भी मेरा कैसे 1 और 4 0, 1 एक्स्ट्रा डाल दिए हम लोग। रुक जाओ, तो फिर से लिख लेते हैं कि ये हमारा आएगा 1 और 4 0, 3 और 3। तो अभी ये भी मेरा क्या हो जाएगा, 0 दे देगा। मतलब ये हमारा एक एरे बन सकता है, नाइस सब एरे। कौन सा, 3 8 और 48। अब हम लोग 10 को भी ऐड करके देखेंगे कि हमारा हो रहा है कि नहीं। तो 10 को अगर ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, वो देखो, अभी 48 ये हमारा है, 11 और 4 0, और यहाँ पे क्या बोले, 10। तो वो कैसे रिप्रेजेंट होता है, 1 0, यहाँ पे आएगा हमारे पास 1 1, यहाँ पे आएगा 1 0 1 0। तो ये भी मेरा क्या हो जा रहा है, यहाँ इसके साथ तो हो जा रहा है पार्ट हमारा क्लियर। ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0। ये मेरा ये जो पार्ट है 40 और 10 तो ठीक है। अब 8 और 10 करेंगे, तो 8 मेरा कैसे रिप्रेजेंट होता है, 1 0 0 0, और यहाँ पे 1 0 1 0। तो ये तो हमारा प्लानिंग को गड़बड़ कर दिया, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो ये तो होगा नहीं हमारा पॉसिबल। तो बेसिकली अभी हमारा आंसर कितना बन सकता है, 38 48, ठीक है। कैसे ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो तो हम लोग समझ गए। अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो अप्रोच देखो। तो इसमें हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं कि इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग बेसिकली
जो हमारा एक फॉर लूप लिख सकते हैं कि हमारा जैसे कि रुको, क्वेश्चन जो गिवन है उसको लिखते हैं। यहाँ पे है 1, 3, 8, 48 और 10। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ से, हर बार हमको क्या करना, दो नंबर को पिक करना है। ठीक है, दो नंबर, जैसे ये इसको और इसको चेक करना है, फिर इसको इसके साथ चेक करना है। तो ये पॉसिबिलिटी हम लोग को देखते जाना है कि ये हो पा रहा है कि नहीं। ठीक है, तो क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पे पहले एक फॉर लूप लिखते हैं, जिससे कि पता करेंगे कि जो हमारा कहाँ से कहाँ तक चेक करना है वो चीज़। तो फॉर लूप लिखते हैं, तो ये आएगा मेरा आई इक्वल्स टू 0 से। ठीक है, फिर आई लेस देन एन, और फिर आई प्लस प्लस। ठीक है, और फॉर जे भी मेरा कहाँ से स्टार्ट होगा, आई से स्टार्ट होगा। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या करेंगे हम लोग, जे क्योंकि जो सिंगल एलिमेंट है वो भी तो मेरा सब एरे है ना, तो इस कारण से आई से ही स्टार्ट कर रहे हैं। फिर जे मेरा कहाँ तक जाएगा, लेस देन एन तक। और फिर जे प्लस प्लस, जे प्लस प्लस हो रहा है, और इसके यहाँ पर फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। ठीक है, फंक्शन किस चीज़ के लिए, चेक करने के लिए वो नाइस है कि नहीं। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि कहाँ से कहाँ तक का हमारा सब एरे है वो पास कर देंगे, कि आई से जे, और जो हमारा एरे गिवन है वो पास कर देंगे। अगर वो बेसिकली हम लोग को क्या रिटर्न करके देगा, अगर वो वहां से पॉसिबल है कि नहीं। अगर पॉसिबल होगा, ठीक है, तो ट्रू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे, ये जो लेंथ है LEN, यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे कि मैक्सिमम जो लेंथ रहेगा अभी, लेंथ करो। और यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, और यहाँ पे जो सब एरे है, सब एरे निकालने के लिए क्या रहता है, जे माइनस आई प्लस 1। ठीक है, तो इससे कितना जो लेंथ है वहां तक का, आई से जे तक का, वो निकल जाता है। और अगर यहाँ पे क्या होगा कि 1, 3 को भेजे, ये इंडेक्स से लेकर के यहाँ तक चेक करें, अगर ये वर्क कर रहा होगा तो ठीक है, और नहीं कर रहा होगा तो फॉल्स रिटर्न होगा बेसिकली हमारा। तो जब फॉल्स रिटर्न होगा तो क्या करेंगे, ये मतलब आई को स्टार्ट नहीं कर सकते यहाँ से, तो आई को आगे बढ़ा देंगे। तो एल्स पार्ट में वही करेंगे, अगर ये पॉसिबल नहीं है तो क्या कर जाओ, एल्स पार्ट में ब्रेक कर जाओ, एल्स पार्ट में ब्रेक ब्रेक करो। ठीक है, ये पार्ट हो गया हमारा। अब इज नाइस का हम लोग कैसे बनाएंगे, हम लोग तो ये इतना ही तक में अभी हमारा कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि एक बार ये है इसके साथ चेक हो रहा है, फिर इसके साथ फिर ये है इसके साथ, तो एन स्क्वायर ये हो गया। अब ये जो नाइस वाला फंक्शन है वो कितना टाइम लेगा, वो भी मेरा कितना टाइम लेगा और वो कैसे वर्क करेगा वो देखो। सिंपली ये जो नंबर है हमारा 1, 3, 8, 48 और 10, तो इसमें क्या होगा, आई और जे के बारे में बोला गया। फिर इसके तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जिस तरह से अभी हम लोग जो एग्जांपल पहले ड्राई रन करके भी देखे हैं कि 1, 3 के साथ करो, नहीं हुआ, ठीक है, ये रिटर्न कर गया। तो हमारा अभी मान के चलो आई यहाँ से स्टार्ट है और जे यहाँ से स्टार्ट है, आई और जे यहाँ से है, जे का वैल्यू बेसिकली यहाँ तक बोल दिया गया। तो अब क्या होगा कि 3, 8 से भी चेक होगा, 3, 48 से भी चेक होगा, 8, 48 से भी चेक होगा। तो इस तरह से क्या होगा कि यहाँ पर भी हमारा एन स्क्वायर लग गया। ठीक है, तो अभी ऊपर में एन स्क्वायर है और नीचे ये जो है इंटरनली इधर जो चेक करने में एन स्क्वायर लगा रहा है, तो टोटल मेरा कितना n⁴ का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। अब इसको हम लोग कम कर सकते हैं क्या, कम करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि मतलब n³ में सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको हम लोग चलो देखते हैं कि इसको हम लोग n³ में कैसे लाएंगे। सिंपली आई और जे हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग ट्राई करेंगे कि जो मेरा नाइस वाला पार्ट है वो क्या हो, कि ऑर्डर ऑफ n में चला जाए, कि एक ही बार में वो विजिट करे और वो पॉसिबल हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो नंबर है 1, 3, 8, 48 और 10, हम लोग ट्राई करेंगे कि ये जो नंबर है 1, 3, तो इसको देखते हैं जैसे कि हमारा ये ऑर्डर ऑफ एन में कैसे ये नाइस वाला फंक्शन है हम लोग कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो सिंपली हम लोग अभी यहाँ देखें तो क्या था कि हर बार जैसे कि 1 और 3 को देखें तो ये तो वर्क ही नहीं कर रहा है। ठीक है, इस पे नहीं चल रहा है, 3, 8 आया, ये ठीक है चल रहा है। ठीक है, 3, 8 मतलब एक पेयर में रख सकते हैं। 48 को देखेंगे तो 48 को ये नहीं करेंगे, ठीक है, 3 और 8 को चेक कर लिए। तो यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है कि 3 का जैसे वैल्यू है वो क्या है, यहाँ पे 0, 0, 1, 1, और 8 का वैल्यू क्या है हमारे पास, 1, 0, 0, 0, बेसिकली। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 और 0 आ गया। ठीक है, तो ये ठीक है, 3, 8 मेरा पेयर बन सकता है। और उसके बाद 48 मेरा क्या होगा, 48 को ऐड करेंगे तो ये नहीं करेंगे 48 को एक बार 3 से करें और 48 को 8 से करें, तो इससे क्या हो जाएगा, फिर से वही एन स्क्वायर वाला पार्ट चल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं ना कि 3 को देख लिए और 8 को देख लिए। तो हम लोग एक चीज बताओ, जब हम लोग को एंड ऑपरेशन करना है,
ठीक है, तो एंड ऑपरेशन जब करेंगे तो वहां पे हम लोग को क्या करना है कि मान के चलो ये जो नंबर है वन, ठीक है, ये जो नंबर है वन, तो यहाँ पे अगर जीरो आएगा तभी ना ये पर्टिकुलरली जीरो रिजल्ट करेगा। और अगर वो जीरो नहीं आता है, ठीक है, अगर वो जीरो नहीं आ रहा है तो सिंपली क्या हो जा रहा है कि वो उस पार्ट में ऐड नहीं हो सकता है, उसका ऐड करने पे जीरो नहीं, अगर एक भी अगर वन आ गया तो वो जीरो नहीं होगा। तो सिंपली यहाँ पे जैसे देखो, अगर अभी थ्री है, ठीक है, थ्री को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जीरो जीरो वन वन। एट को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वन ट्रिपल जीरो, ठीक है। और अब 48 आया तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे वन वन और चार जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे चार जीरो है ना, तो इसका आगे दो जीरो लग जाएगा, ठीक है, दो जीरो, ठीक है, ऐसे लिख दिए। अब हमको बताओ कि 48 को हमको थ्री से एक बार चेक करने से और एट से एक बार चेक करेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। तो हम लोग इसमें हमको बेसिकली क्या ही चेक करना है, अगर थ्री है, थ्री और 48 को चेक करना है किस चीज के लिए, क्या इसका एंड करने पे वैल्यू जीरो आ रहा है कि नहीं। तो एंड करने पे वैल्यू जीरो आ रहा है कि नहीं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि बेसिकली हमको एंड करना है और जीरो लाना है, ठीक है, कि दो नंबर है यहाँ पे और यहाँ पे दो नंबर है, तो इसको जीरो लाना है। तो हमको क्या देखना पड़ेगा, यहाँ पे जहाँ पर वन होगा, जैसे कि मान के चलो एक, जैसे यहाँ पे एग्जांपल रुक जाओ लेते हैं कि मान के चलो हमारा ये जो नंबर है ऊपर वाला जो नंबर है, यहाँ पे जीरो वन वन जीरो वन, ठीक है। और अब हमको यहाँ पे अल्टीमेटली जीरो लाना है हर जगह, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, अगर यहाँ पे जीरो लाना है तो इन दोनों में से कोई एक जीरो लाना चाहिए बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, यहाँ पर भी जीरो आ जाएगा, यहाँ या तो हम लोग वन रख सकते हैं, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे वन, ठीक है, या तो यहाँ पर भी जीरो रख सकते हैं। तो अभी बेसिकली हमारा जो 48 है और ये थ्री है, तो थ्री मेरा कैसे है, जीरो 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 और वन वन, ठीक है। और 48 मेरा कैसा है, वन वन और चार जीरो, ठीक है। तो अब 48 को जब हम लोग थ्री से करेंगे एंड, तो वहां पे क्या होगा, हमको किसके रिगार्डिंग पहले सिर्फ चेक करना था, ये जो वन है और ये वो जो वन है, उसके रिगार्डिंग ही सिर्फ चेक करना था कि उसके नीचे मेरा वन नहीं आना चाहिए, ठीक है। और उसके नीचे वन आ जाता तो यहाँ पर भी वन हो जाता, बट यहाँ पे क्या है, हमारा वन नहीं है, जीरो है, तो यहाँ पे मेरा जीरो आ जा रहा है, ठीक है। और बाकी इधर तो ये नंबर मेरा जीरो है ही, इधर से ये तो जीरो हो ही जा रहा है। तो हम लोग को सिर्फ क्या चेक करना था, ये जो अभी जो नया नंबर आ रहा है, ये जो 11 है, ठीक है, कि यहाँ जो जहां जहां इसका वन है उसका ऊपर में जीरो रहना चाहिए, ठीक है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे ना कि जैसे कि मान के चलो, हम लोग कैसे इसको समझ सकते हैं कि मान के चलो कोई पुलिस आया है, ठीक है। अब हर घर में जा करके कोई, मतलब कि कोई इंसिडेंट हुआ है, तो क्या बोलेगा कि जाके पूछ के आओ कि कहाँ क्या हुआ है कि नहीं। तो ये इसका घर गया, बोला कि ठीक है तुम उससे पूछ के आओ, दूसरा घर वाले से वहां पे क्या चल रहा है कि नहीं। तो फिर क्या किया, एक बात यहाँ से सुना, फिर यहाँ पे जाके चेक करने के लिए गया, ये बोले हाँ यहाँ से ये आया, फिर वहां से वापस आया और इसको बताने आया, बोले हाँ ऐसा चीज हुआ, फिर मतलब क्रॉस वेरीफाई कर रहे हैं एक दूसरे के पास जाके। तो एक तरीका हम लोग क्या कर सकते हैं, कि ये जितना कुछ बोल रहा है उसको हम लोग नोट कर लेते हैं एक जगह, ठीक है, कि ये क्या क्या बोला। उसके बाद फिर हम यहाँ पे जाएंगे, फिर वेरीफाई कर लेंगे कि जहां जहां मैच कर रहा था पॉइंट, वहां पे सर्कल कर सकते हैं कि हाँ ये पॉइंट मैच कर रहा है, ये पॉइंट मैच कर रहा है, उसके रिगार्डिंग हम लोग डिसीजन बना सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पर भी है कि जो मेरे पास थ्री आया है, थ्री का जो बिट है और जो एट का बिट है, इन दोनों का एंड करने पे मेरा जीरो आ गया, ठीक है, इन दोनों का एंड करने पे जीरो आ गया। अब जो नया नंबर आएगा उसको हमको इंडिविजुअली चेक करने के बजाय हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों का बिट पोजीशन का वैल्यू से हम लोग एंड कर सकते हैं। तो सेट बिट का पोजीशन से, जैसे कि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था जीरो जीरो वन वन, और यहाँ पे है वन, ऐसे जीरो। तो जो मेरा नया नंबर आएगा हमको इसके रिगार्डिंग ही चेक करना है ना। तो अभी अगर हम लोग इसका और कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा मेरे पास नंबर, वन जीरो वन वन। तो अभी जो मेरे पास नया नंबर आया 48, उसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे वन वन और डबल जीरो, मतलब फोर जीरो यहाँ पे है, तो इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बेसिकली हमको क्या करना था, ये जो नंबर आया है इसके रिगार्डिंग ही चेक करना था ना, ये सेट बिट जहाँ जहाँ पे प्रेजेंट है उसके रिगार्डिंग ही। तो इस कारण से हम लोग क्या कर सकते हैं अभी इस अप्रोच में, कि जो हमारा नंबर आया थ्री और एट, अगर ये इन दोनों के एंड करने पे क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है, तो फिर जो नया नंबर आएगा उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का और वैल्यू से हम लोग चेक कर लेंगे। तो ताकि बोल, अगर अगर मान के चलो इससे ये वेरीफाई कर गया तो मतलब थ्री और एट से ये एंड करने पे जीरो आ जाएगा। अब मान के चलो 48 भी हो गया, अब मेरे पास अभी 48 भी तो जीरो आ गया ना। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अब मेरे पास सेट पोजीशन क्या क्या है, यहाँ पे मेरे पास इन दोनों का अब और कर लेंगे, ये वैल्यू का और ये वैल्यू का, इन दोनों को और करेंगे तो वन वन कहाँ जाएगा, यहाँ पे वन, यहाँ पे वन, और ये जीरो, ये वन वन। अब देखो मेरे पास फिर से दूसरा नंबर क्या आया था, 10 आया, तो 10 को कैसे लिखते हैं हम लोग, ये वन जीरो वन जीरो। तो अभी देखो तो ये जो नंबर है
यहाँ पे जीरो आ गया, ठीक है, यहाँ पे वन आ गया, यहाँ पे जीरो आ गया, यहाँ पे वन आ गया। अब हमको बताओ कि ये जो वन था, ठीक है, और ये जो वन था वो किसके वजह से था? ये दोनों वन मेरा, एक वन तो ये थ्री की वजह से था, ये थ्री की वजह से, और ये वाला वन किसकी वजह से था? एट की वजह से था। तो अभी देखो थ्री और एट की करने पे, एंड करने पे, अगर मान के चलो ये नंबर भूल भी जा, ठीक है, जैसे ये भी वन, ठीक है, इस तरह से नंबर मेरा टेन है, ये एट है, और अभी टेन हम लोग लिख रहे हैं ऐसे, वन जीरो जीरो। अब इन दोनों का अगर हम लोग एंड करते तो क्या आएगा? यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, और यहाँ पे वन आएगा। तो वही चीज तो यहाँ पे आ गया ना। वही यहाँ पे हम लोग बता दिए कि हम लोग सेट बिट के पोजीशन से चेक कर ले रहे हैं कि वहां से वो एंड करने पे जीरो आ रहा है कि नहीं। तो अभी क्या हो गया कि ये वन टेन से एंड किए तो ये जो वैल्यू आया वो जीरो नहीं आया, मतलब कि ये इसको सब एरे में इंक्लूड नहीं कर सकते हम लोग। तो ये चीज क्या हुआ हमारा? अभी एक सिंगल क्या बोलते हैं, सिंगल पास में कंप्लीट हो गया। तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो ऊपर ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर लग रहा था, और नीचे जो नाइस एरे है चेक करने का, वो कितने में लगेगा? उसका भी एन लगेगा। तो टोटल अभी कैसे हो गया? ये एन क्यूब में चला गया। ठीक है, बट ये भी तो काफी खराब सोल्यूशन है हमारा, इसको भी ऑप्टिमाइज करना होगा हम लोग को। तो एन क्यूब आ गया, तो सिंपली हम लोग ये जो दो नंबर यहाँ से पहले पिक कर ले रहे हैं, उसके बाद फिर से हम लोग वहाँ पे ट्रैवर्स कर रहे हैं और जा करके चेक कर रहे हैं। तो इसके बजाय हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से ही हम लोग, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको देखो पहले कि आई और जे कौन कौन सा लेना, वो चीज चेक कर लिए। उसके बाद फिर हम लोग फंक्शन कॉल कर रहे हैं, फिर से जा रहा है वहां पे नंबर एरे में, और फिर से वहां से चेक कर रहा है कि क्या बोलो यहाँ से पॉसिबल है कि नहीं, वो वाला पार्ट ट्रैवर्स करके। एक बार ट्रैवर्स कर रहे हैं इंडेक्स फाइंड करने के लिए, बोल कहाँ से कहाँ तक लेना है। और दूसरा बार इंडेक्स किसके लिए ले रहे हैं? दूसरा बार इंडेक्स हम लोग बेसिकली ले रहे हैं देखने के लिए कि वो आई से जे तक वेरीफाई कर रहा है कि नहीं हमारा। तो इससे अच्छा हम लोग क्या कर सकते हैं, आई और जे के ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में ही चलाने की कोशिश करेंगे इसको। ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में कैसे चला सकते हैं? सिंपली हम लोग यहाँ पे देखो क्या करेंगे, आई हम लोग का जैसे यहाँ पे वन थ्री एट 48 और 10 है, तो हम लोग आई यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और हम लोग जे जे भी हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा? यहीं से। ठीक है, ये दोनों तो सेम रहेगा। और हम लोग क्या करते हैं ना, एक मास्क बना लेंगे, ठीक है, एक वेरिएबल मास्क, जिसको स्टार्टिंग में हम लोग किसके साथ रखेंगे? जीरो के साथ। ठीक है, तो जीरो के साथ रखेंगे तो क्या होगा कि ये जो नंबर अभी ऐड आया वन, तो वन को अगर हम जीरो और वन का एंड करेंगे तो क्या आएगा? जीरो ही आएगा हमेशा नंबर, क्योंकि एक जीरो आ गया तो बाकी कितना भी वन आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये दोनों का ऐड करने पे क्या आ गया मेरा? जीरो आ गया, मतलब ये मेरा एक पॉसिबल बन सकता है। और बात सही है कि सिंगल एलिमेंट वाला तो हम लोग को बोला ही है, नाइस वाला एरे में रख सकते हैं। अब हमको थ्री के लिए चेक करना है। अब थ्री के लिए चेक करना है तो हम लोग क्या करेंगे ना, कि ये जो वन का जहां जहां सेट बिट है उससे चेक कर लेंगे। तो वन का सेट बिट कहाँ? लास्ट पोजीशन पे ही है। तो मास्क में मेरा क्या करेंगे, मास्क को जीरो से इनिशियलाइज कर दिए, और फॉर लूप यहाँ पे लिखते भी जाते हैं कि आई मेरा जीरो से स्टार्ट करेंगे, और आई मेरा लेस देन एन जाएगा, फिर आई प्लस प्लस होगा। ठीक है, या तो मे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे लिखते हैं, इससे थोड़ा अच्छे से दिखेगा कि फोर लूप, फोर इंट आई इक्वल्स टू जीरो, और फिर ये आई कहाँ तक जाएगा? एन तक जाएगा, फिर आई को प्लस प्लस करेंगे, और यहाँ पे क्या करते हैं, हमारा ऊपर में ही ये एक मास्क बना लेते हैं, इंट मास्क इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, वो जीरो कर लिए। अब यहाँ पे देखो क्या करना है हम लोग को, यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में मास्क नहीं बनाना, नीचे में बनाना है। ठीक है, कहाँ गया? बस मास्क, कंट्रोल एक्स, यहाँ पे पुट कर दिए। अब हम क्या करेंगे कि फॉर लूप लिखेंगे हम लोग बेसिकली, फॉर इंट फिर से जे के लिए, जे से कहाँ से स्टार्ट होगा? आई से, और फिर जे मेरा लेस देन एन रहना चाहिए, और जे प्लस प्लस तक जाएगा ये भी। अब इसके यहाँ पे क्या चेक करेंगे कि जो मेरा नंबर है, बेसिकली हम लोग क्या कर रहे थे कि हर बार ये जैसे थ्री और एट मेरा वेरीफाई हो गया था कि ये चल रहा है, तो जो नया नंबर 48 आया उसको हम लोग थ्री और एट से नहीं चेक करेंगे, वो मास्क वैल्यू से चेक करेंगे। ठीक है, तो मास्क वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा कि मास्क वैल्यू, तो यहाँ पे मास्क वैल्यू, अरे यार पूरा ही चला गया, कि यहाँ पे मेरा क्या आएगा, रुक जा, कि यहाँ पे जो मेरा मास्क है, यहाँ पे क्या चेक लगाएंगे कि अगर मेरा जो मास्क वैल्यू है उसको अगर हम ऐड करते हैं, जो मेरे पास अभी नया नंबर आया जे, ठीक है, अगर वो ऐड करने पे जीरो के बराबर नहीं आता है, तो यहीं से हम लोग ब्रेक कर जाएंगे कि ये जो मेरा जे वाला वैल्यू है उसको नहीं रख सकते हम लोग। ठीक है, तो ब्रेक करके, और अगर ऐसा नहीं है, मतलब मास्क में वो वैल्यू उसका एंड करने पे वो जीरो आ जा रहा है, तो जीरो आ जा रहा है मतलब कि थ्री और एट, यहाँ पे जैसे ये जो था थ्री और एट, इन दोनों का तो ठीक था। तो इसके रिगार्डिंग मास्क बनाना है, तो मास्क कैसे बनाते हैं हम लोग, कि मास्क में हम लोग क्या कर रहे हैं, मास्क जीरो से इनिशियलाइज कर दिए थे पहले, फिर थ्री से
करते जा रहे थे यहाँ पे कि थ्री ऐड हुआ तो थ्री का जहां जहां सेट बिट है तो इससे हम लोग और कर दे रहे थे, तो मास्क मेरा क्या बन गया कि जहां जहां वन है वो यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे जीरो वन वन ये आ गया, फिर एट के करेंगे तो फिर यहाँ पे वन तीन जीरो आ जाएगा, तो यहाँ पर भी जीरो है ये। तो अभी मास्क मेरा क्या बन जाएगा, वन जीरो वन वन। तो अभी जो मेरा नया नंबर आया 48, तो उसको हमको इंडिविजुअली ना चेक करके ये मास्क से चेक करें। ठीक है, तो इसको पूरा करते हैं, ये कोड को हम लोग इसको इधर ले आते हैं, इसे कलर चेंज करते हैं। ठीक है, अब ये चीज हुआ। अब यहाँ पे हम लोग देखो क्या करेंगे, यहाँ पे बेसिकली हम लोग का ये हो गया, तो मास्क फिर अगर वो नंबर बेसिकली मास्क के साथ ऐड करने पे जीरो नहीं, मतलब जीरो आ गया, तो क्या करो उसको भी मास्क में ऐड करो। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, नम्स ऑफ जे से ऐड कर दिए, जे से ऐड कर देंगे। ठीक है, अब उसके बाद फिर क्या करो, यहाँ पे रिजल्ट निकाल लो हर बार की पर्टिकुलर लेंथ कितना है उस केस में, अभी मैक्सिमम लेंथ रिजल्ट कॉमा जो जे माइनस आई प्लस वन, ये वाला पार्ट कैसे होता है हम लोग स्लाइडिंग विंडो में देख चुके हैं कि स्लाइडिंग विंडो का कॉन्सेप्ट हम लोग सब एरिया में जब हम लोग कर रहे थे तो वहां पे देखे थे कि आई से जे का वैल्यू जो होता है हमारा आई, आई और जे है, तो इन दोनों के बीच में कितना एलिमेंट होगा उसको निकालने के लिए कैसे करते हैं हम लोग, जे माइनस आई प्लस वन। ठीक है, तो ये अभी हम अप्रोच देख लिए, इसको चलो हम लोग कोड करते हैं। ठीक है, कोड करके देखते हैं कैसे ये वर्क कर रहा है कि नहीं। तो अभी हम लोग को क्या करना है, हम लोग को यहाँ पे पहले एक रिजल्ट बनाना है, इंट रिजल्ट, जिसमें हम लोग को क्या रखना है, यहाँ पे हम लोग इसको इनिशियलाइज करना है वन से। ठीक है, क्योंकि वन तो मेरा आंसर रहेगा ही। और इंट आई इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, और आई प्लस प्लस ये आई लेस देन एन, तो नम्स डॉट साइज कर देते हैं, नम्स डॉट साइज, फिर आई प्लस प्लस, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इंट मास्क बनाएंगे, ये मास्क जिसको हम लोग जीरो से स्टार्ट करेंगे। फिर यहाँ पे फॉर लूप चलेगा, इंटरनली दूसरा नंबर लेंगे जे, उसको भी आई से स्टार्ट करेंगे, फिर जे लेस देन एन होना चाहिए, जे प्लस प्लस होगा। और यहाँ पे चेक क्या लगाएंगे कि जो नंबर है मेरा नम्स, ये मास्क, मास्क एंड करने पे इससे नम्स ऑफ जे से, नम्स ऑफ जे से अगर वो, ठीक है, इसके बराबर नॉट इक्वल टू जीरो आता है, मतलब कि ये पॉसिबल हम लोग का सब एरे नहीं बन रहा है, तो ब्रेक कर जाओ। और ऐसा नहीं है तो क्या करो, उसको भी ऐड कर लो अपना मास्क में। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नम्स ऑफ जे, और यहाँ पे क्या करो, रिजल्ट निकल को अपडेट कर लो। तो रिजल्ट कैसे अपडेट करेंगे, मैथ्स ऑफ, यहाँ पे रिजल्ट वैल्यू और जे माइनस आई प्लस वन यहाँ पे लिख देंगे। फिर लास्ट में हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न रिजल्ट। ठीक है, अब इसको हम सबमिट करते हैं, टेस्ट केस के लिए रन करते हैं बेसिकली। यहाँ पे आ गया एरर एन, जो कि हम लोग को डिफाइन नहीं है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा नम्स डॉट साइज। ठीक है, अब ये रन कर जाएगा, यहाँ पे एक्सेप्ट हो गया। अब इसको हम लोग सबमिट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या है कि कि सबसे पहले हम लोग को क्या करना था कि हर बार हम लोग को वो जो नंबर है यहाँ पे, जैसे कि वन थ्री हमारा वर्क कर गया, वन थ्री एट 48, तो ये थ्री एट तो वर्क कर गया, तो 48 को जब ला रहे हैं ना, तो हर बार हमको एट और थ्री से जाकर के चेक नहीं करना पड़ेगा। सिंपली अगर हम लोग इन दोनों का सेट बिट से एंड करने कर लेंगे, और वहां से अगर जीरो आ जाता है तो हम लोग सिंपली बोल देंगे कि हाँ 48 को भी ऐड कर सकते हैं। और अगर इन दोनों का सेट बिट से अगर एंड करने पे जीरो नहीं आ, मतलब कि वो उसको ऐड नहीं कर सकते हैं। हम लोग हमको मेन काम किससे है, इसका सेट बिट से और इसका सेट बिट से, तो जहां जहां इसका सेट बिट होगा उसको हम ऐड कर लेंगे। तो मास्क बना लिया उसके थ्रू से। तो हमारा अभी देखो क्या हुआ कि जो हमारा सॉल्यूशन क्या था, एन क्यूब में था, एन फोर में था पहले। ठीक है, फिर एन क्यूब में लेके आए, फिर अभी एन स्क्वायर में लेके आए। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको ऑर्डर ऑफ एन में लेके जा सकते हैं क्या, वो देखते हैं। ऑर्डर ऑफ एन बेसिकली, ऑर्डर ऑफ एन जाने के लिए बेसिकली हमको क्या करना पड़ेगा, एक ही बार ट्रेवर्स करना पड़ेगा। और एक ही बार ट्रेवर्स करने का कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे देखो सब एरे का बात कर रहा है हमारे पास। तो जब भी हमारे पास सब एरे का बात किया जाता है तो हम लोग किसके तरफ जाते हैं, स्लाइडिंग विंडो। ठीक है, इस स्लाइडिंग विंडो का कॉन्सेप्ट हम लोग थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। स्लाइडिंग विंडो का बेसिकली टेक्निक यहाँ पे इस्तेमाल करने का सोच सकते हैं। सब एरे बोला जा रहा है तो स्लाइडिंग विंडो के बारे में सोचते हैं। ठीक है, स्लाइडिंग विंडो के बारे में क्यों सोच रहे हैं कि हम लोग बेसिकली स्लाइडिंग विंडो में क्या होता है कि आई से जे तक जाते हैं। ठीक है, कि आई से स्टार्ट करते हैं, फिर जैसे जैसे बढ़ता है तो जे को हम लोग बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, फिर आई अगर मान के चलो वो कंडीशन फॉलो नहीं करना है तो कर रहा है, तो आई को श्रिंक, मतलब हम लोग को विंडो को श्रिंक करना रहता था, तो आई मेरा पीछे जाता था, आई आगे बढ़ते जाता था बेसिकली।
तो आई आगे बढ़ते जाता था। तो यहाँ पे हमारा क्या है, नम बिट बिट में आगे बढ़ाना है, तो बिट में कैसे हम लोग स्लाइडिंग विंडो का यूज करते हैं, वहां पे कैसे हमारा नंबर चेंज होगा नहीं होगा, उसके बारे में समझते हैं। कि हम लोग को बार बार क्या करना है, कि आई जो नंबर है 1, ये 4, 1, 3, 8, 48 और 10। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, आई से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आई से स्टार्ट कर रहे हैं, लास्ट तक जाना है हमको। ठीक है, तो और मास्क हम लोग बना लिए हैं। तो मास्क बना लिए हैं, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, कि जब हमारा जो नंबर है, हम लोग यहाँ पे सिंपली क्या क्या देखे, कि जो हम लोग को मास्क बनाना था, तो मास्क किससे बना रहे थे, मास्क को पहले जीरो से स्टार्ट कर दिए। ठीक है, अगर ये जो मास्क है, अब ये जो मास्क है, इसका एंड करते थे किससे, जो अभी मेरे पास नम्स आया है। ठीक है, नम्स ऑफ आई बोलो, जे बोलो, कुछ भी, उससे अगर एंड करने पे ये जीरो आ जाता है, मतलब कि ये हमारा सब एरे में बन सकता है। ठीक है, तो फिर हम लोग मास्क में इसको अपडेट कर देते थे, ताकि जो नया नंबर आएगा, तो ये वाला जो इस ये जो पर्टिकुलर नंबर है, इसका सेट बिट के थ्रू से भी वो चेक हो पाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, मास्क और ये जो नंबर अभी आया नम्स ऑफ आई, यहाँ पे लिख देते थे। ठीक है, तो ये मेरा मास्क अपडेट हो गया। फिर से जब मेरा दूसरा नंबर आया, वहां पे हम लोग क्या, अब फिर उसके बाद हम लोग रिजल्ट चेक कर लेते थे। ठीक है, और यहाँ पे अभी हम लोग का क्या हो रहा है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर जा रहा है, कि पहले एक बार यहाँ पे आ रहा है, आई ले रहे हैं, फिर जे के थ्रू चल रहे हैं, पर्टिकुलर हर नंबर के थ्रू। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, स्लाइडिंग विंडो में, कि हम लोग जो हमारा रिजल्ट है, तो उसको वन से स्टार्ट कर देंगे। रिजल्ट को हम लोग वन से स्टार्ट कर देंगे, कि वन वैल्यू दे देंगे, क्योंकि सब एरे का लन वन रख सकते हैं हम लोग। तो वन यहाँ पे ऐड कर दिए। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, मास्क जैसे बनाते हैं, अब मास्क बना लिए। ठीक है, मास्क बना लिए, कि जैसे अपडेट होते जाता था। ठीक है, जब अब हम लोग को मेन जो दिक्कत आएगा ना इसमें, क्या है, कि श्रिंक करना रहेगा विंडो। कि हमारे पास जैसे गिवन है 1, 3, 8, 48 और 10। तो हमारा ये जो नंबर वन है, ठीक है, वन से स्टार्ट किए, वन ऐड किए मास्क में, तो मास्क मेरा अभी 0 0 था, तो अभी मास्क में क्या आ जाएगा, 0 0 1 यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब थ्री को लिए, तो थ्री को लिए, तो ये जो मास्क है मेरा, ठीक है, ये जो मास्क है, इसको एंड करेंगे किससे, थ्री से, तो थ्री का एंड करने पे कैसे आएगा, 1 1। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे इसको ऐसे, तो ये लास्ट में तो 1 1 है, तो यहाँ पे वन आ जा रहा है, मतलब इसका वैल्यू जीरो नहीं आ रहा है। ठीक है, अब जीरो नहीं आ रहा है, तो हमको विंडो को श्रिंक करना पड़ेगा। अब विंडो को श्रिंक करेंगे, तो हम लोग क्या करना होगा, मास्क को अपडेट करना पड़ेगा। जो हमारा मास्क बना है ना, मास्क में ये वाला वन आया आ गया है, तो ये मास्क में से ये वन को हटाना होगा। तो ये वन को हटाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वन को हटाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग जॉर ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जॉर ऑपरेटर का यूज करने से क्या होगा, हम लोग के पास बेसिकली ये जो नंबर है हमारा, ये जो नंबर है, सेम नंबर से अगर जोड़ कर देंगे, ठीक है, सेम नंबर से जो मास्क है मेरा अभी बना हुआ, उसमें भी वन ही है, और उसी नंबर से जोड़ करेंगे तो क्या आएगा, पेयरिंग में अगर इवन नंबर में रहता है तो क्या हो जाता है, जीरो आ जाता है। तो यहाँ पे सब जीरो हो गया, मास्क मेरा स्टार्टिंग से बन गया अभी फिर से। अब ये वन आया, ये थ्री को ऐड करेंगे मास्क में। ठीक है, अब मास्क को थ्री में ऐड करेंगे। ठीक है, अब थ्री में ऐड करेंगे, तो अभी मेरा जो मास्क है वो क्या बन जाएगा, 0 0 1 1। फिर एड एट से चेक करेंगे। ठीक है, अब एट से चेक करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 1 0 0 0। तो इन दोनों का करने पे क्या जा रहा है, हमारा एंड करने पे जीरो आ जा रहा है सारा वैल्यू। ठीक है, मतलब मेरा एट ऐड हो सकता है सवेरे में, सवेरे में एट ऐड हो सकता है। तो मतलब कि एट का भी सेट, अब जो नया वैल्यू हम लोग बनाएंगे इधर के लिए मास्क, तो उसमें एट का भी बिट रहना चाहिए। रिगार्डिंग में चेक करने के लिए यहाँ पे 1 1 है, लेकिन एट का भी बिट अभी मास्क में रखना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो नंबर है 0 0 1 1, ये मास्क है हमारा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो एट आया है अभी हमारे पास, उससे और कर देंगे उसको। तो और करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 1, फिर 0 और 1। तो यहाँ पे देखो, ये दोनों बिट किसका है, थ्री का, और ये बिट किसका है, एट का। ठीक है, अब 48 का करेंगे, 48 के साथ करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 1 0 0 0 0। तो यहाँ पर भी जीरो आ जा रहा है, मतलब कि ये भी 48 को भी ऐड कर सकते हैं। और 48 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, तो फिर मास्क अपडेट होगा हमारा। तो मास्क अभी कैसे बन जाएगा, 1 1, और फिर 1 1 0 1 1। ठीक है, इसको हटाते हैं, फिर से लिखते हैं, यहाँ पे वन आ गया। तो अभी देखो, ये जो बिट है किसकी वजह से, 48 की वजह से, ये किसकी वजह से, एट की वजह से, ये दोनों किसकी वजह से, थ्री की वजह से। अब मेरे पास क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। अब 10 आ रहा है, तो 1 0 1 0। ठीक है, 1 0 1 0 आया। अब इसका हम चेक करते हैं एंड। ठीक है, तो ये जीरो आ गया, ये वन आ गया, ये जीरो आ गया, ये वन आ गया, और ये 1 1। मतलब कि जो हमारा 10 है वो सब एरे में इंक्लूड नहीं हो सकता, क्योंकि इन दोनों के एंड एंड करने पे जीरो नहीं आ रहा है। आप बोलेंगे बोले कि कैसे पता चला कि जीरो आ रहा है कि नहीं, तो ये जो बिट था हमारा, वो किसका था, थ्री का बिट था।
तो अभी मान के चलो इतना ही हम लोग चेक करते हैं, ठीक है, इतना ही, तो यहाँ पे जीरो रहता है अभी, ठीक है। तो अभी चेक करते तो क्या होता है, ये यहाँ पे वन आ गया, मतलब कि ये थ्री से तो एंड पे करने पे जीरो नहीं आ रहा वैल्यू, तो थ्री को हम लोग सवेरे में नहीं रख सकते हैं। फिर यहाँ पे एट से भी चेक करते तो यहाँ पे वन उसका बिट है, तो उसके रिगार्डिंग भी चेक हो गया। तो अब क्या करना होगा, हमको विंडो को श्रिंक करना पड़ेगा। हर बार तो रिजल्ट हमारा अपडेट करते ही हैं, तो अभी रिजल्ट मेरा 3 का बन चुका है। अब श्रिंक करेंगे विंडो, तो क्या होगा, 3 वाला हटाना होगा। तो 3 वाला हटाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो अभी मेरा मास्क है वो क्या है, 1 1 0 1 1, तो 3 वाला हटाना है, तो कैसे होगा, यहाँ से 1 1 और ये 0 0 इधर है, जोड़ कर देंगे। तो जोड़ करेंगे तो इधर क्या आएगा, 1 1 1 0, और इधर ये जीरो आ जाएगा। मतलब जो थ्री का बिट था, सेट बिट, वो हट गया। अब एट भी बचा हुआ है, एट भी हमको हटाना होगा। तो एट भी हटाना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, एट को हटाने के लिए फिर से उसका वैल्यू से जोड़ करेंगे। तो अपना वैल्यू से तो वो जीरो ही दे देगा, तो यहाँ पे जीरो आया, 0 0 0। अब यहाँ पे 1 1। अब ठीक है, अब 48 और 10 का चेक करेंगे, तो 48 और 10 में यहाँ पे 1 0 1 0, तो ये दोनों तो वर्क कर जा रहा है, ठीक है, 0 0। बट हमारा लेंथ अभी इससे भी अच्छा लेंथ हमारा पहले प्रेजेंट है 3, और अभी मेरा लेंथ कितना बन रहा है, 2। तो मेरा 3 बढ़िया है ना, तो 3 मेरा आंसर में रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा था अप्रोच कि ऐसे वर्क करता है। चलो इसको भी कोड कर लेते हैं, स्लाइडिंग विंडो का अप्रोच कोड करते हैं, फिर कोड से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रिजल्ट को ऐसे रखना है। फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इंट आई इक्वल्स टू जीरो, हम लोग को वेरिएबल लिखते थे ना रिवर्स करने के लिए सवेरे में, इंट जे इक्वल्स टू जीरो। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, साइज भी निकाल लेते हैं, इंट एन इक्वल्स टू नम्स डॉट साइज कर लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को ये मास्क लिखना है, एक इंट मास्क, मास्क इक्वल्स टू जीरो, मास्क जीरो से स्टार्ट कर देंगे। फिर वाइल मेरा जे लेस देन एन होना चाहिए, तब तक चलेगा। और यहाँ पे पहले क्या चेक लगाएंगे, जब तक वो जो नंबर है एंड करने पे जीरो के बराबर नहीं आता, तो हमको श्रिंक करना पड़ेगा विंडो को। तो श्रिंक करते हैं, तो श्रिंक करने में क्या लिखना है हम लोग को यहाँ पे, और जो वैल्यू है मास्क, अगर हम एंड कर रहे हैं किसके साथ, नम्स डॉट जे के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे जे आया, तो यहाँ पे क्या किसके बराबर नहीं आया, जीरो के बराबर नहीं आया, तो हमको श्रिंक करना है। तो यहाँ पे मेरा जो मास्क था, उसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू मास्क जोर किसके साथ, नम्स डॉट आई के साथ। वो किए, फिर आई को प्लस प्लस कर दो। और इतना करने के बाद क्या करना है, अगर वो एंड करने पे जीरो आ जा रहा है, तो जीरो आ जा रहा है तो क्या करो, रिजल्ट को अपडेट करो। ठीक है, रिजल्ट मेरा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम ऑफ जो वैल्यू है अभी रिजल्ट का, और अभी जो वैल्यू बन सकता है, जे ऑफ आई, जे माइनस आई प्लस वन। ठीक है, और फिर जे को बढ़ाते चलो, लास्ट में क्या करो, रिटर्न कर दो वैल्यू, रिटर्न रिजल्ट। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, रन करते हैं। यहाँ पे गलती हो गया, क्या गलती हुआ, मास्क भी बनाना होगा हमको ना, कि वो जो नंबर आया, ठीक है, तो आगे के लिए वो नंबर का मास्क में ऐड करना पड़ेगा उसका सेट बिट। तो मास्क एंड जो वैल्यू है नम्स ऑफ जे का, उसके साथ मास्क को और कर देंगे। ठीक है, तो अब देखो हमारा एक्सेप्ट हो गया सॉल्यूशन। अब इसको हम लोग सबमिट कर देते हैं। ठीक है, सबमिट कर दिए। अब हम लोग देखते हैं क्या चीज, ये हमारा जो दो क्वेश्चन था, पावर ऑफ टू, और उसके बाद ये जो हमारा है लॉन्गेस्ट नाइट सवेरे, ये दो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं किस पे, हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे, जो कि है मिनिमम फ्लिप्स। क्वेश्चन नंबर है हमारा लीड कोड का 1318। ठीक है, मिनिमम फ्लिप्स टू मेक ए और बी इक्वल टू सी। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, गिवन थ्री पॉजिटिव इंटीजर्स ए बी एंड सी, ये हमारे पास तीन इंटीजर्स दिया रहेगा, ए बी और सी। रिटर्न द मिनिमम फ्लिप्स रिक्वायर्ड इन सम बिट्स ऑफ ए एंड बी टू मेक ए और बी इक्वल्स टू सी, बिटवाइज और ऑपरेशन। ठीक है, फ्लिप ऑपरेशन कंसिस्ट ऑफ चेंज एनी सिंगल बिट 1 to 0 और चेंज द बिट 0 to 1 इन देयर बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। तो हमारे पास जैसे नंबर है 2 6 5, तो हम लोग को क्या बोला जा रहा है पता है, 2 6 और 5 है। तो इसमें हम लोग को क्या करना है, मिनिमम फ्लिप्स वाला है ना, यहाँ पे क्या, रिटर्न द मिनिमम फ्लिप्स रिक्वायर्ड इन सम ऑफ बिट्स ऑफ ए एंड बी टू मेक, मतलब कि हम लोग को ये दोनों का और करना है। ठीक है, अब ये दोनों को और करने पे क्या होगा, यहाँ पे क्या आ रहा है वैल्यू, टू को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो लिख लेते हैं, यहाँ पे 0 0 1 0, और 6 को कैसे करते हैं, 1 1 0, और इधर ये 0, ये हो गया 6 के लिए। और 5 को कैसे करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इसको 1 0 1।
अब हमको क्या करना है ना, इन दोनों का और करना है, जो ए और बी है, ए और बी का और करना है। तो ए और बी का और करने पे क्या आना चाहिए हमारा, और करेंगे तो यहाँ पे जीरो आया, यहाँ पे वन, यहाँ पे वन और यहाँ पे जीरो। लेकिन हमको आउट ये जो वैल्यू आना चाहिए वो किसके बराबर आना चाहिए, इसके बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो इसके बराबर कैसे आएगा, यहाँ पे वन लाना है। ठीक है, तो वन लाना है, तो हमको और कर रहे हैं यहाँ पे वैल्यू। अब और कर रहे हैं तो ये दोनों में से कोई एक मेरा वन होना चाहिए, तब मेरा यहाँ पे और करने पे यहाँ पे वन आ जाता। ठीक है, तो यहाँ पे कितना फ्लिप करना पड़ेगा हमको, इन दोनों में से किसी को भी एक को अगर वन में फ्लिप कर देते तो हो जाएगा ए वाला पार्ट के लिए। तो यहाँ पे एक फ्लिप लग गया हमको। फिर यहाँ पे क्या करना है, जीरो लाना है। अब जीरो लाना है तो इसको जीरो में बदलना पड़ेगा। जीरो में बदल दिए तो एक और फ्लिप हो गया। तो फ्लिप का वैल्यू यहाँ पे लिखते जाते हैं। फ्लिप का वैल्यू कितना हो गया, अभी दो। अब जीरो और वन का और करेंगे तो अभी मेरा वन आ जा रहा है, मतलब ये वन को भी चेंज करना पड़ेगा। अब इसको भी चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, फ्लिप का वैल्यू तीन। ठीक है, अब उसके बाद क्या चलेंगे, जीरो और वन। अब जीरो और वन का वन कर और करेंगे तो क्या आएगा, वन आएगा। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, वन जीरो वन। हमारा जो सी है उसके बराबर आ गया। और हमको कितना फ्लिप लगा, टोटल तीन फ्लिप लगा। तो वही पूछ रहा है यहाँ पे कि कितना मिनिमम फ्लिप देने से ये हो जाएगा। जैसे कि फोर टू और सेवन है, तो फोर टू और सेवन है, तो फोर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वन और दो जीरो। टू को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जीरो वन जीरो। और सेवन को यहाँ पे लिख देते हैं कि मेरा वन 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 आएगा। तो यहाँ पे देखो, हाँ वन वन आएगा। तो अभी इन दोनों का और करेंगे तो क्या आ जा रहा है वैल्यू, जीरो वन वन। देखो तो ये दोनों बिट तो सही है, ये दोनों पार्ट तो मेरा सही है, आ गया। लेकिन लास्ट वाला बिट मेरा नहीं आया। ठीक है, लास्ट वाला बिट मेरा जीरो ही रह गया। तो मतलब कि हमको इन दोनों वैल्यू में से किसी एक को एक चेंज करना पड़ेगा। तो एक क्लिप हमको यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं ना, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग बेसिकली क्या अप्रोच फॉलो करेंगे कि हमारा जो नंबर है, इंट मिनिमम फ्लिप हमको चाहिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो हमारा नंबर गिवन है अभी उसको लिखते हैं फिर से। सेवन है तो सेवन को कैसे लिखेंगे, वन वन वन। फिर उसके बाद क्या है, फोर टू, तो यहाँ पे आया फोर। फिर यहाँ पे वन जीरो जीरो। और टू को कैसे लिख रहे हैं, जीरो वन जीरो। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग क्या कर सकते हैं, हर बिट बाय बिट चेक कर लेते हैं कि हम लोग ये वन आया। ठीक है, इसका बिट निकालेंगे जो सी है, ये इसका बिट वन है कि क्या है। अगर ये वन रहेगा तो हमको क्या चेक करना पड़ेगा कि जो मेरा नंबर है ए और जो मेरा नंबर है बी, वो दोनों में से कोई एक मेरा वन रहना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे मेरा वन आ गया है और ये दोनों ही अगर मेरा जीरो रहा तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो एक हमको फ्लिप करना पड़ेगा। ठीक है, तो फ्लिप करेंगे तो मतलब कि मेरा एक फ्लिप का वैल्यू बढ़ गया, प्लस प्लस हो गया। ठीक है, फ्लिप मेरा स्टार्टिंग में जीरो रहेगा। अगर मेरा यहाँ पे वन आया और ये दोनों वैल्यू ए और बी का वैल्यू दोनों ही जीरो है, तो एक फ्लिप करना पड़ेगा हमको। तो यहाँ पे ये आ गया। और हम लोग सिंपली क्या कर रहे हैं पता है, कि हर इसका बिट निकाल रहे हैं एक। ठीक है, ये वाला बिट निकाले। अब फिर हम लोग इसका ये बिट और इसका ये बिट कंपेयर करके देख रहे हैं कि ये बिट निकाल लिया, वन आया। अब इन दोनों को चेक कर रहे हैं, ये बिट और ये बिट वन है क्या, कोई बोलेगा नहीं कोई भी वन नहीं है, तो हमको एक फ्लिप लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, अब ये फ्लिप का काम हो गया, ये बिट का काम हो गया। ठीक है, इसके रिगार्डिंग मतलब हमको एक फ्लिप चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, ये बिट हो गया। अब हमको ये वन और जीरो को हटाना पड़ेगा। अब वन और जीरो को हटाना है तो ये जो वन वन है इसको हटाना है। तो ये इसको हटाना है तो क्या करेंगे, एक राइट शिफ्ट कर देंगे। तो राइट शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों वन इधर आ जाएगा, वन वन। और ये वाला पार्ट तो उधर हो गया, बाकी इधर जीरो से फिल हो जाएगा। और फिर हमारा ये जो नंबर है वन जीरो जीरो और जीरो वन जीरो, ये भी क्या हो जाएगा, वन जीरो और जीरो वन। ठीक है, और इधर जीरो फिल हो जाएगा। अब देखो ये वाला बिट निकालेंगे और इसके रिगार्डिंग चेक करेंगे, तो ये वन है और इसके रिगार्डिंग क्या है, एक मेरे पास वन प्रेजेंट है, मतलब कि फ्लिप का जरूरत नहीं है। ठीक है, ये पार्ट भी हो गया तो इसको हटा देंगे। अब फिर से एक राइट शिफ्ट कर देंगे ताकि हमारा ये हट जाए। फिर वन वन जीरो चेक करेंगे तो यहाँ पे वन है। ठीक है, यहाँ पे वन है। और ये जो मेरा फाइनल है सी, ठीक है, इसके रिगार्डिंग चेक करें ना, तो यहाँ पे वन आया, मतलब इन दोनों में से किसी में वन रहना चाहिए। तो यहाँ पे वन प्रेजेंट है, मतलब कि हो गया हमारा। ठीक है, अब लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, फिर से राइट शिफ्ट करेंगे। और ये चीज कब तक करना है, कि जब तक ये नंबर जीरो ना हो जाए। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, ये जो वन वन था, इधर कुछ भी हो, हम हर बार शिफ्ट करते जा रहे थे, क्या होगा, एक बार ये हट जाएगा, एक बार ये हट जाएगा, एक बार ये हट जाएगा। तो कोई एक भी जीरो हो गया हमारा, तब हम लोग स्टॉप कर देंगे। ठीक है, और हर बार हम लोग को क्या करना, पहले सी का एंड करेंगे किसके साथ, वन के साथ एंड करेंगे, ताकि हम लोग का जो लास्ट बिट है उसका उसके बारे में पता चल सके। अगर वो वन रहेगा तब हमको क्या करना है,
चेक करना है कि मेरा जो ए है और बी है उसका लास्ट बिट में कोई एक वन है कि नहीं। अगर वन होगा तो फ्लिप करने की जरूरत नहीं है, और अगर वन नहीं होगा तो एक फ्लिप लगेगा हम लोग। ठीक है। उसके बाद फिर क्या था कि अगर सी एंड वन करने पे अगर जीरो आता है, ठीक है, तो उस केस में हम लोग को क्या करना पड़ेगा एल्स पार्ट में, कि हमको यहाँ पे मतलब इन दोनों का पार्ट करने पे जीरो आ गया। ठीक है, इन दोनों का पार्ट करने पे जीरो आ गया, और हमारा ये जो वैल्यू था, ये जो हमारा वैल्यू है, क्या चीज वैल्यू, ये जो पर्टिकुलर यहाँ पे सी वाले नंबर में, जैसे कि हमारे पास कौन सा नंबर है, जैसे यहाँ पे 1 0 0, ये मेरे पास जीरो है। ठीक है, और कोई मेरे पास ए और बी है, उसका ए बिट में ना 1 1 है। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग जीरो में चेंज कर दें तो क्या मेरा आउटपुट आ जाएगा? नहीं आएगा। क्या इसको चेंज करेंगे तभी आउटपुट आ जाएगा? नहीं आएगा। ठीक है, मतलब दोनों फ्लिप लगाना पड़ेगा हमको यहाँ पे। तो अभी हम लोग क्या चेक किए स्टार्टिंग केस में, कि सी और एंड वन करने पे अगर 1 1 आता है, तो हम लोग क्या चेक करेंगे कि मेरा जो ए है, ए और वन का एंड करने पे अगर जीरो आ गया, मतलब जीरो है उसका वैल्यू। और और क्या चीज, बी और एंड वन करने पे अगर इसका भी वैल्यू जीरो आ गया, मतलब दोनों ही जीरो वैल्यू है, तो हमको एक फ्लिप लगेगा। ठीक है, एक फ्लिप लगेगा। और दूसरा कंडीशन क्या बोल रहे हैं कि अगर मेरा जो सी है एंड करने पे क्या आ रहा है, यहाँ पे क्या है कि जीरो है। ठीक है, जीरो है तो उस केस में क्या होना चाहिए कि जीरो है और ये दोनों वैल्यू मेरा क्या होगा, अगर ये यहाँ पे ए और एंड करने पे यहाँ पे मेरा जीरो आ गया, ठीक है, तो हमको क्या करना, दोनों ही वैल्यूओं को जीरो लाना होगा, ए और बी का। तो उसमें चेक कर लेंगे, तो ए और एंड वन करेंगे, ठीक है, लास्ट का वैल्यू निकालेंगे। अगर वन रहेगा मतलब हमको एक फ्लिप लगाना पड़ेगा। और बी में भी अगर एक फ्लिप रहा, मतलब वन रहा, तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी एक फ्लिप लगेगा। और जीरो रहा तो हम लोग को कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो सिंपली अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको कोड करते हैं। ठीक है, कोड करेंगे तो फिर वहां से कोड को लेके आएंगे, कॉपी पेस्ट करके समझेंगे, या तो यहीं पे हम लोग समझा देंगे। ठीक है, ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल बना लेते हैं, जीरो से स्टार्ट करेंगे जिसको। और हम लोग क्या करेंगे, वाइल लूप चलाएंगे तब तक जब तक मेरा ए जो है जीरो के बराबर ना हो जाए, या तो बी मेरा जीरो के बराबर ना हो, या फिर मेरा सी जो है वो जीरो के बराबर ना हो। ठीक है, इसमें हमको क्या चेक करना है कि हमको हर बिट निकालना पड़ेगा किसका, सी का। ठीक है, सी का कैसे निकालेंगे बिट, सी और एंड करेंगे वन के साथ, तो उसका लास्ट बिट हमको मिल जाएगा। अगर वो वन रहा तब हम क्या चेक करेंगे, क्या मेरा जो ए का बिट है, अब यहाँ पे क्या चेक होगा कि मेरे पास जो ए का बिट है, ए और एंड करेंगे वन से, अगर ये जीरो आ गया मतलब ए का लास्ट बिट मेरा वन नहीं है, और एंड एंड करते हैं, यहाँ पे क्या चेक करेंगे फिर बी के लिए, बी और एंड करेंगे वन के साथ, अगर इसका भी जीरो नहीं है मतलब हमको एक तो वन करना पड़ेगा ना, तभी मेरा वन आ पाएगा, तो यहाँ पे रिजल्ट को प्लस प्लस कर दो, रिजल्ट प्लस प्लस। ठीक है, और फिर अगर एल्स पार्ट में क्या आएगा हमारा, कि एल्स पार्ट में बेसिकली सी और एंड करने पे जीरो आ रहा है। ठीक है, जीरो आ रहा है तो उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि मेरा जो इफ ए और एंड है उसको अगर वन करते हैं, अगर ये वन आ रहा है, ठीक है, मतलब लास्ट बिट है उसका सेट है, यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे ए एंड वन करने पे अगर वन आ जा रहा है मतलब इसको हमको फ्लिप करना पड़ेगा। ठीक है, फ्लिप करने पे फ्लिप प्लस, फ्लिप नहीं, रिजल्ट प्लस प्लस करना है ना, रिजल्ट प्लस प्लस करना पड़ेगा। और ऐसे ही अगर मेरा बी में भी अगर प्रेजेंट रहेगा तो उसको भी हमको चेंज करना पड़ेगा, तो बी एंड वन को भी यहाँ पे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, यहाँ पर भी ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या कर देंगे, वन अगर रहा तो हमको रिजल्ट में चेंज करना पड़ेगा, रिजल्ट प्लस प्लस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम, ये वाला पार्ट समझ में आया कि नहीं। यहाँ पे हम लोग बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि जो मेरा नंबर है 1 1 1, और मेरा ये जो सी, ये सी का वैल्यू है। ठीक है, ये मेरा सी का वैल्यू और मेरा ए का वैल्यू और बी का वैल्यू रहेगा। ये वैल्यू निकालेंगे और इसके रिगार्डिंग ए और बी का लास्ट वैल्यू हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, अगर ये वन है और ये दोनों जीरो मेरा, ठीक है, तो किसी एक को तो वन में करना पड़ेगा ना, तभी हमारा वैल्यू आ पाएगा। और तो उस केस में क्या हो जाएगा, तो वही ये वाला कंडीशन हम लोग लिखे हैं कि अगर मेरा वन है और दोनों ही मेरा जीरो है, तो उस केस में एक फ्लिप लगेगा। और मान के चलो मेरा जो सी है, सी और एंड करने पे क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। ठीक है, वहां पे जीरो आ रहा है बेसिकली। तो जब जीरो आएगा तो मेरा जो ए का, यहाँ पे हम लोग को क्या है, अगर यहाँ पे हमको जीरो लाना है, यहाँ पे जीरो लाना है, और यहाँ पे मेरा 1 1 है, तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा जीरो में, और इसको भी चेंज करना पड़ेगा जीरो में। तो वही चीज यहाँ पे लिखे हैं। और अगर ए मेरा जीरो नहीं रहेगा तो उसमें कुछ करना ही नहीं है बात।
और लास्ट में हम लोग को क्या करना है, सिंपली रिटर्न कर दो रिजल्ट को, रिटर्न रिजल्ट। अब इसको हम लोग रन करते हैं। ठीक है, इसको रन करते हैं और यहाँ पे आ गया हमारे पास एरर। ठीक है, एरर क्यों आया, कि हम लोग को यहाँ पे ये नंबर निकाल लिए, यहाँ पे क्यों एरर आया, ओवरफ्लो। ठीक है, हम लोग यहाँ पे अभी क्या किए कि वो नंबर बिट निकाल लिया, उसके बाद हम लोग बिट को तो आगे बढ़ाए ही नहीं ना, तो बिट को भी हम लोग को बढ़ाना पड़ेगा। कि एल्स पार्ट में तो हमारा ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब क्या करो, वो बिट को भी तो हटाना पड़ेगा, तो एक बार शिफ्ट करेंगे, फिर बी को भी एक बार शिफ्ट करेंगे, राइट शिफ्ट, और सी को भी एक बार शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तभी ना हमारा ये जो नंबर है, जैसे कि 1 1 1, ये वाला बिट कंप्लीट हो गया, तो ये इसको हटाओ, फिर ये दोनों पार्ट के लिए चेक करेंगे। तो यहाँ पर भी फिर से एरर आ रहा है हमारे पास, क्यों, हमारे पास आ रहा है फाइंड इंटीजर रन टाइम ओवरफ्लो। यहाँ पे जैसे इंट रिजल्ट इक्वल्स टू जीरो से स्टार्ट करेंगे, वाइल ए नॉट इक्वल टू जीरो, बी नॉट इक्वल टू जीरो, सी नॉट इक्वल टू जीरो, सही है। अगर 1 के बराबर आता है तो क्या करना है, इफ ए एंड, यहाँ पे एंड है, ठीक है, बी और 1 का एंड करने पे अगर जीरो आता है तो रिजल्ट को प्लस प्लस करो, ये भी पार्ट ठीक है हमारा। फिर प्लस करते हैं, फिर एल्स पार्ट में हमारा, यहाँ पे हमारा क्या एरर आ रहा है, रन टाइम साइन इंटीजर ओवरफ्लो कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड अनडिफाइंड बिहेवियर। में हम लोग क्या गलत किए हैं, वाइल लूप है, ठीक है, इसमें यहाँ पे रिजल्ट प्लस प्लस कर दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ए के रिगार्डिंग चेक हो रहा है, बी के रिगार्डिंग चेक हो रहा है, सब तो सही कर रहे हैं हम लोग। हमारा प्रॉब्लम कहाँ पे है, यहाँ पे हमारा, अच्छा, यहाँ पे भी तो ठीक ही है, रिजल्ट में तो ऐड करते रहे हैं ना, इफ ए एंड 1 करने पे अगर 1 आ जा रहा है, ठीक है, अगर 1 आ रहा है तो रिजल्ट को प्लस प्लस कर दो, अगर बी 1 आ रहा है तो रिजल्ट को प्लस प्लस कर दो, ठीक है, और एल्स पार्ट में फिर बढ़ा दो। ठीक है, ये भी तो सही है हमारा। अभी क्यों इशू आ रहा है, हमारा प्रॉब्लम ये है कि देखो, ये प्रॉब्लम में क्या कर रहे हैं कि हम लोग को शिफ्ट कर रहे हैं, तो हमारा ए और बी सी कहाँ चेंज हो रहा है, हम लोग इसको राइट शिफ्ट कर लिए, ठीक है, बट हमारा ए में चेंज करना ना, तो डायरेक्ट ऐसा लिखना पड़ेगा हम लोग को। यहाँ पे बी है तो इसको चेंज कर रहे हैं, अभी हम लोग सी को भी चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग तो सिंपली डायरेक्ट सिर्फ शिफ्ट का ऑपरेशन लिख दिए थे, वो एक्चुअली चेंज हो नहीं रहा था नंबर हमारा, इस कारण से वो एरर दे रहा था। अब इसको, अब अगर हम लोग इसको क्या करते हैं, रन करते हैं और देखते हैं, तो ये हमारा रन कर जाएगा। यहाँ पे देखो एक्सेप्ट हो गया, अब इसको हम लोग सबमिट कर देते हैं। अब इसको हम लोग सबमिट करते हैं, देखो सबमिट करने पे क्या हुआ, हमारे आंसर एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, अब एक्सेप्ट हो गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है एक बिटवाइज एंड ऑफ नंबर्स रेंज। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ के तो काफी जो ब्रूट फोर्स अप्रोच है, एकदम से आ जाएगा आपके दिमाग में। जैसे कि गिवन टू इंटीजर्स लेफ्ट एंड राइट दैट रिप्रेजेंट द रेंज, लेफ्ट से राइट तक करके वैल्यू है, रिटर्न द बिटवाइज एंड ऑफ ऑल नंबर्स इन दिस रेंज इंक्लूसिव। यहाँ पे क्या दो नंबर गिवन रहेगा, 5 और 7। अब हम लोग को क्या करना है, 5 से लेकर के 7 तक का नंबर्स के हम लोग को एंड ऑपरेशन करके रिटर्न करना है। मतलब कि 5 6 7, यहाँ पे 5 और 7 है ना, यहाँ पे जैसे 5 और 7 दिया है, तो हमको इन दोनों 5 को भी इंक्लूड करना है, 7 को भी इंक्लूड करना है, और इनके बीच में जो नंबर आ रहा है उनको भी इंक्लूड करना है। तो यहाँ पे मेरा क्या नंबर बन गया, 5 6 और 7। हमको ये सबका एंड ऑपरेशन करके रिजल्ट फाइनली देना है। तो 5 मेरा कैसे रिप्रेजेंट होता है, 1 0 1, और 6 कैसे रिप्रेजेंट होता है, 1 1 0। अब इन दोनों का एंड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 0 0 1। अब 7 से एंड कर लेते हैं, तो 7 कैसे रिप्रेजेंट होता है, 1 1 1। तो इसको फिर एंड किए तो क्या आया, 1 0 0। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो नंबर बना वो क्या बना, 4 बना। तो हमको एट द लास्ट 4 रिटर्न करना है। यहाँ पे क्वेश्चन में भी देख सकते हो, यहाँ पे 4 रिटर्न किया है। क्वेश्चन पढ़ के तो काफी इजी है, कि सिंपल से हम लोग क्या करते हैं, एक फोर लूप लिखते हैं। फोर लूप क्या लिखते हैं, इंट आई इक्वल टू लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, और मेरा कहाँ तक जाएगा, राइट तक जाएगा, राइट को भी इंक्लूड करना है। ठीक है, और हर बार हमको क्या करना है, आई प्लस प्लस कर देंगे,
और यहाँ पे क्या करते जाते हैं, एक रिजल्ट नाम का बना लेते हैं, इंट रिजल्ट। ठीक है, इंट रिजल्ट। रिजल्ट को हम लोग क्या करते हैं पता है, लेफ्ट से स्टार्ट कर देते हैं। जो पता नहीं क्या ग्लिच आता है इसमें, जो हट जाता है खुद से। काफी बार हो चुका है ये हम लोग के साथ इशू। यहाँ पे सिंपली हम लोग क्या करते हैं ना कि रिजल्ट को लेफ्ट से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, और वहां पे हम लोग लेफ्ट प्लस वन से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे लेफ्ट से स्टार्ट कर दिए, और हमारा जो फोर लूप है इंट आई इक्वल टू लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ये हम लोग यहाँ पे लेफ्ट दे दिए। अब लेफ्ट प्लस वन देना बेसिकली, यहाँ पे लेफ्ट तो रिजल्ट में है, फिर यहाँ पे क्या करना है कि आई को इक्वल टू रखना है किसके, राइट के बराबर, जो राइट है, और आई प्लस प्लस। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे हम लोग को क्या होगा कि हर बार हमको ये जो रिजल्ट वैल्यू है, इसको एंड करना है किसके साथ, ये जो आई आएगा मेरे, उसके साथ। ठीक है, और इसको रिजल्ट में स्टोर करते चलना है। और फिर फाइनली हमको ये रिजल्ट वैल्यू को रिटर्न करना है, रिटर्न, ये जो रिजल्ट है उसको रिटर्न कर दो। ठीक है, तो इसको रिटर्न कर देंगे तो काफी सिंपल सा है, कोड तो हमारा चल जाना चाहिए। ठीक है, अब चलो इसको हम लोग कोड भी कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि क्या दिक्कत आ रहा है हमारे पास। यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इंट एक रिजल्ट बनाते हैं, जिसमें हम लोग किससे स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। फिर हम लोग फॉर लूप लिखेंगे, इंट आई इक्वल्स टू, जिसको स्टार्ट करेंगे लेफ्ट प्लस वन से, और आई मेरा कब तक चलेगा, राइट के बराबर तक, और आई प्लस प्लस होते जाएगा। और यहाँ पे क्या करो, रिजल्ट में क्या स्टोर करना है, रिजल्ट एंड जो आई अभी है हमारे पास उसका एंड करना है। ठीक है, और लास्ट में क्या करो, रिटर्न रिजल्ट। अब इसको सबमिट करते हैं, और सबमिट करने पे देखते हैं हम लोग का इसका सरप्राइज। ठीक है, टाइम लिमिट एक्सीड। यहाँ पे अरे, हम लोग को लग रहा हो कि बोले टाइम लिमिट एक्सीड क्यों दिया। अब देखो तो यहाँ पे क्या कर दिया ये, कि सबसे जो एंड, जो इंटीजर का मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है ना, वही पुट कर दिया है। मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू जो है उसको ही पुट कर दिया है ये, कि उतना वैल्यू को, जैसे यही एग्जांपल है, लेफ्ट वन इक्वल टू वन ले लिया है, और राइट को सबसे लास्ट बड़ा वैल्यू ले लिया, तो इतना ऑर्डर ऑफ एन में भी ये टाइम लिमिट एक्सीड दे रहा है। बट हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग, ये सिंपल ये वीएस कोड है, इसमें हम लोग यहाँ पे क्या किए, सेम अप्रोच को ही यहाँ पे क्या किए, रिजल्ट एंड आई और रिटर्न रिजल्ट किए। यहाँ सेम एग्जांपल 5 और 7 को चला के देख रहे हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग चला के देखते हैं कि ये रन कर रहा है कि नहीं हमारा एग्जाम्पल। यहाँ पे रन करते हैं 5 7, तो यहाँ पे हमारा क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 4 आ गया। अब यही चीज हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ये नंबर को कॉपी करते हैं। ठीक है, अभी हम भी ट्राई नहीं किए कि कैसे ये वर्क कर रहा है कि नहीं, बट यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, और यहाँ पे वन पुट करते हैं। अब हम लोग इसको रन करके देखते हैं, ठीक है, कि क्या हम लोग को यहाँ पे ये रन करने दे रहा है कि नहीं। तो इसको भी रनिंग में ही है, फिर से रन करते हैं। ठीक है, रन कर रहा है, तो ये होल्ड हो गया है हमारा। ये काफी टाइम लग रहा है इसको, कि उतना बड़ा जो नंबर है उतने के साथ ये एंड करेगा एक एक करके जा करके, उसके बाद ये फिर हम लोग को रिजल्ट को रिटर्न करेगा। तो ये इसमें भी क्या हो जाएगा, ये काफी टाइम ले ले रहा है। ठीक है, अभी देखो ये प्रोग्राम अभी खत्म नहीं हुआ, अभी चल ही रहा है ये। अभी वही है, अगर हम लोग यहाँ पे कुछ छोटा वैल्यू ले लेंगे ना, यहाँ पे जैसे कि 500 ही ले लेते हैं, ये जो हमारा नंबर है इसको यहाँ पे हम लोग 500 ले लेते हैं। ठीक है, इसको बंद करते हैं ये वाला, और फिर से ये कोड को रन कर, तो 500 है, तो अभी भी टाइम लेगा, बट ज्यादा टाइम नहीं लिया, यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है, और अभी मान के चलो हम लोग कहाँ तक जाते हैं, 10 तक जाते हैं, कि यहाँ पे जाते हैं 10। अब हम लोग यहाँ पे इसको वापस से रन करते हैं। ठीक है, वापस से रन करते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। यहाँ पर भी 0 आ गया। अभी हम लोग क्या करते हैं, 5, हमारे पास नंबर 5 है। अब इसके साथ फिर हम लोग करके देखते हैं कि 5 से 10 तक में, तो यहाँ पर भी 0 आ जा रहा है। ठीक है, और फिर यहाँ पे ये जो 7 था, 5 से 10 तक में 0 आ जा रहा है हर बार हमारा। अब 7 वाला देखते हैं, ये कहाँ जा रहा है कोड हमारा, 7। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग रन कर रहे हैं। ठीक है, अब रन करने पे देखो यहाँ पे तो 4 आ जा रहा है। अब 5 से 10 तक में ये
यहाँ आ रहा था हमारे पास 0। ठीक है, 5 से 10 तक में। तो देख लेते हैं कि ये कहाँ पे गया। यहाँ पे जा रहे हैं हम लोग 5। ठीक है, 5 से 7 तक तो हमारा वर्क कर रहा है। ठीक है, तो 5 और 7 का हम लोग को क्या करना है, एंड करना था ना। यहाँ पे क्या वैल्यू आया था हमारा, 5 6 7। यहाँ पे 100 आया था, 100। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, 8 के साथ कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे 0 आएगा। ये भी आ जा रहा है 0 0 0 0। ठीक है, फिर 9 के साथ करेंगे तो 9 को कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग 1 0 0 1। यहाँ पर भी मेरा 0 आ जाएगा। अब फिर से 10 के साथ करेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा, तो इसलिए हमारा आउटपुट 0 ही आ रहा था। ठीक है, तो हमारा ये ब्रूट फोर्स अप्रोच से ये जो वैल्यू है 0 आ जा रहा था। बट हमको ये जो हमारा सॉल्यूशन है, इसको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा ताकि हमारा जो लीड कोड में कंस्ट्रेंट गिवन है उसके अकॉर्डिंग ये पास हो सके। तो चलो हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे, सो दैट कि हमारा सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो जाए। ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन गेट करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, वो देखो। हमारे पास जैसे कि नंबर है हमारे पास 10, 11, 12 और 13। ठीक है, अब ये नंबर है तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं उसको। यहाँ पे 10 है तो 1 0 1 0। तो थोड़ा और अच्छे से बड़े में लिखते हैं। यहाँ पे हम लोग को कैसे लिखेंगे, 1 0 1 0। फिर उस 11 लिखना है तो 11 कैसे लिखेंगे, 8 3 11 ना, तो 0 1 1। 12 लिखना है तो 1 1 0 0। और 13 लिखना है तो 8 4 12 और एक 13, ऐसे लिखना है। अब देखो, और इधर क्या है, 0 से फील्ड रहेगा बाकी इधर प्लेसेस। ठीक है, यहाँ पे इधर 0 0 0 0 जो भी है इधर 0 रहेंगे। अब देखो तो हमारा, हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे आए। ठीक है, तो यहाँ पे 0 है तो अब बाकी कुछ देखना है नहीं, यहाँ पे 0 आ जाएगा मेरा। फिर यहाँ पे 1 आया, ठीक है, आगे जाओ, फिर यहाँ पे 1 आया और उसके बाद फिर 0 आ गया, मतलब फिर देखना है ना, यहाँ पे 0 आ जाएगा इसकी वजह से। फिर यहाँ 0 है तो यहाँ पे 0 ही आ जाएगा। अब यहाँ पे 1 आया, फिर यहाँ पे 1 है, फिर यहाँ पे 1 है, फिर एंड देन 1 है, तो यहाँ पे मतलब 1 आ गया। अब फिर क्या, ये 0 0 है तो 0 0 0। तो एक चीज देख सकते हो यहाँ पे कि सिंपली हमारा ये जो वैल्यू है इधर सेम आना कब से स्टार्ट हो गया, कि जब मेरा ये जो पर्टिकुलर वैल्यू था ये 1 का, और यहाँ पे 1 आया है। ठीक है, तो 1 कैसे आया होगा, कि इसका सारा वैल्यूज जो है मेरा 1 ही होगा, तभी यहाँ पे 1 आ पाया है मेरा। और यहाँ पे ये 0 आया क्यों, क्योंकि कोई एक वैल्यू मेरा 0 था। तो हम लोग इसको गेट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं पता है, कि हम लोग सिंपली, हम लोग हर बार हम लोग को बेसिकली क्या करना है, ये जो वैल्यू है, अभी हमारा कहाँ गया, इसको ले लेते हैं। ठीक है, ये कलर को, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये वाला पार्ट को हटा रहे हैं बेसिकली। ठीक है, ये पार्ट को हटा रहे हैं, ये पार्ट को हटा रहे हैं, ये पार्ट को हटा रहे हैं। हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, ये वाला पार्ट और ये पार्ट हमारा सेम है कि नहीं। ठीक है, सेम नहीं है, हटा दो। ये दोनों पार्ट सेम नहीं है, हटा दो। ये दोनों पार्ट सेम नहीं, हटा दो। फिर ये दोनों पार्ट सेम है मेरा, तो इसको रखो। फिर ये दोनों पार्ट मेरा सेम है, यहाँ पे मतलब सेम आ गया। तो सिंपली क्या कर रहे हैं, ये दोनों को हम लोग बराबर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग बराबर करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, हम लोग का ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये वाला आंसर आ जाएगा तो क्या होगा, 0 0 1, ये आ गया। बट हम लोग को जो आंसर हम लोग को लाना है, हमारे केस में वो वहां पे क्या है, कि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है। तो अभी फिलहाल के लिए हम लोग क्या किए, कि हम लोग ये आंसर ले आए हैं कि यहाँ पे 0 0 0 0 है, और लास्ट में हमारा जो सेम आ रहा था जहाँ से वैल्यू, बेसिकली हम लोग को क्या हो रहा है कि जब 0 और 0 को हम लोग एंड करेंगे कोई भी वैल्यू के साथ, ठीक है, तो वो 0 आ जाएगा, चाहे कितना कुछ भी बन रहेगा हमारे पास, वहां पे तो 0 आ जाएगा। तो वही चीज हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, कि जो मेन वैल्यू है हमारे पास, लेफ्ट और राइट का, ठीक है, उसी का वैल्यू को हम लोग बराबर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जहां उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको पैडिंग कर देंगे, शिफ्टिंग कर देंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि 0 और उसका सारा बिट को चेक करते जा रहे हैं। अगर दोनों अलग, ये बिट को चेक, मतलब स्टार्टिंग केस में चेक कर लेंगे दोनों नंबर सेम है क्या, तो स्टार्टिंग में तो सेम नहीं होगा, मतलब इसका लास्ट बिट तो अलग होगा। लास्ट बिट या कोई भी बिट, तो चेक करेंगे कि ये जो बिट है और ये बिट को हम हटा दिए, बेसिकली ये बिट को हटा दिए। उसके बाद अब चेक करेंगे क्या सेम है, बोलेगा नहीं सेम नहीं है, तो इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, अब इसको भी हटा दो। तो यहाँ से भी सेम है और ये मेरा आउटपुट आ रहा है। ठीक है, और हम लोग कितना बार हटाए, 3 बार हटाए। तो हम लोग का जो आंसर आया है वो क्या आया है, 0 0 1। ठीक है, अब और इधर मेरा वैल्यूज गिवन है, बट हमारा जो आंसर है उधर उसमें, इधर में तो 0 0 है ना, तो उसको कैसे लाएंगे, तो सिंपली हमको क्या करना है, ये प्लेसेस पे 0 पुट करना है। तो ये हमारा जो अल्टीमेट वैल्यू था उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, लेफ्ट शिफ्ट कर सकते हैं। और लेफ्ट शिफ्ट कितना बार करेंगे, जितना बार हम लोग ये वैल्यू को हटाए हैं। ठीक है, तो कितना बार हटाए, 3 बार हटाए हैं, तो 3 बार अगर पीछे ले जाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, और यही मेरा आंसर है।
ठीक है। अब किसी को लग रहा हो कि हम लोग ये 10 और 13 को ही क्यों बराबर करके देख रहे हैं, यहाँ पे 11 12 है, यहाँ अगर 1 आ जाता या कुछ ज्यादा वैल्यू आ जाता तो कैसे करते हैं। तो एक चीज देखो कि अगर यहाँ पे हम लोग 1 कर देते, ठीक है, यहाँ पे 1 कर देते तो ये क्या वैल्यू हो जाता मेरा, यहाँ पे ये क्या है, 8 है। 8 है और यहाँ पे 16 हो जाता, मतलब 24, 24 और ये 2, 24 और 2 26 और एक 27, तो ये 27 हो जाता। फिर यहाँ पर भी तो 1 रहा था, फिर ये 28 होता, ठीक है। फिर यहाँ पर भी 1 हो जाता तो ये 29 होता। और इसके पहले क्या आ रहा था, जब 26, तो 26 रहता तो यहाँ पर भी मेरा 1 रहता। तो ये चीज आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हम लोग ये 1 को चेक कर रहे हैं, ये ऊपर वाला वैल्यू और इसके जस्ट नीचे वाले वैल्यू को बराबर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसका जो मिडिल वैल्यूज है तो उसमें क्या दिक्कत आएगा हमारा। तो इस कारण से हम लोग क्या कर रहे हैं कि सिंपली हम लोग ये जो मेन हमारा वैल्यू है ना, इस पे हम लोग देख रहे हैं कि लेफ्ट और राइट पे ही देख रहे हैं, उसको हम लोग बराबर करने का कोशिश कर रहे हैं। जहां से वो दोनों बराबर हो जाएगा तो उन दोनों का एंड वैल्यू करेंगे। यहाँ से देखो 10 और 11 का ये वाला पार्ट मेरा सेम आ गया, ये वाला पार्ट मेरा सेम आ गया, ठीक है। तो इन दोनों का हम एंड करेंगे तो क्या आएगा, सेम ही वैल्यू आएगा। जैसे कि मेरे पास 101 है, 5 को लिखते हैं, ठीक है, फिर से हम लोग 1015 को लिख रहे हैं। अब इन दोनों का अगर हम एंड करते हैं तो क्या आएगा, 1 आएगा। ये बेसिकली 1 है यहाँ पे, ठीक है। ये 5 को हम लिख रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा और 1 आएगा। तो सेम नंबर का अगर हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, वही नंबर आ जाएगा हमारा। तो इस कारण से हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग शिफ्ट करते जा रहे हैं, ठीक है। तो जितना बार हम लोग शिफ्ट करेंगे ना उसका काउंट भी रखते जाएंगे हम लोग, कि कितना बार हम लोग, जैसे हमारा नंबर था ये क्या रखे थे, 10, तो 1010 ऐसे ही था ना, 10 ही रख रहे हैं ना हम लोग नंबर को। 10 है तो 1010 है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जितना बार हम लोग नंबर हटा रहे हैं उतना शिफ्ट में हम लोग प्लस प्लस करते जा रहे हैं, ताकि हम लोग जब अल्टीमेट आंसर आए कि हम लोग ये वाला पार्ट सेम था, तो ये वाला पार्ट सेम हो रहा है, बट हमारा आंसर अभी क्या आ जा रहा है पता है, कि ये 1000 यहाँ पे, बट हमको ये वाला पार्ट हमको फिल करना पड़ेगा जीरो से। तो कितना फिल करेंगे तो वही ये मेरा कितना फ्लिप किए हैं वो हम लोग को काउंट बता देगा, तो उतना हम लोग लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे तो उससे हमारा ये वर्क कर जाएगा। ठीक है, तो चलो इसको हम लोग कोड करते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग इस कोड को लेके आएंगे। ये कोड तो हमारा रन नहीं किया, तो हम लोग सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, इंट शिफ्ट, इंट शिफ्ट इक्वल्स टू 0, ठीक है, इंट शिफ्ट इक्वल टू 0, वाइल लूप, यहाँ पे लेफ्ट, यहाँ पे लेफ्ट नॉट इक्वल टू 0, और फिर यहाँ पे बेसिकली लेफ्ट नॉट इक्वल टू 0 नहीं, राइट के बराबर जब तक नहीं रहेगा तब तक ही हमको करना है काम। और फिर हम लोग क्या करना है कि लेफ्ट को हम लोग को हर बार एक बार शिफ्ट करना है कि लेफ्ट 1 1, फिर राइट को भी एक बार शिफ्ट करना है, राइट शिफ्ट, यहाँ पे राइट एक शिफ्ट करना है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, शिफ्ट को प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है, शिफ्ट को प्लस प्लस कर देंगे। और फिर यहाँ पे हम लोग फाइनली क्या रिटर्न कर देंगे, ये यहाँ पे रिटर्न करेंगे, रिटर्न जो हमारा वैल्यू गिवन रहेगा, कोई सा भी वैल्यू रहेगा। जैसे देखो अभी हमारा क्या है, ये लेफ्ट वाला वैल्यू है और राइट वाला वैल्यू, दोनों को हम शिफ्ट करते जा रहे हैं। तो जहां से सेम होगा वहां तक का वैल्यू तो हमको मिल गया होगा, लेफ्ट में भी वही होगा और राइट में भी वही वैल्यू होगा। तो कोई एक वैल्यू को पकड़ लेंगे, लेफ्ट को ही पकड़ लिए, उसको हम कितना बार शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे, जितना ये शिफ्ट का वैल्यू है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट को इतने बार शिफ्ट किए थे, फिर लेफ्ट शिफ्ट मार देंगे, ठीक है। तो हमारा ये वर्क कर जाएगा सॉल्यूशन। तो इसको सबमिट करते हैं, एक्सेप्ट हो गया। अब इसको हम लोग सबमिट करते हैं, ठीक है। अब ये कोड को लेके जाते हैं और हम लोग समझते हैं कि कैसे ये वर्क कर रहा है, ठीक है। एक बार फिर से थोड़ा सा ड्राई रन कर लेते हैं इतने पार्ट को, इसको थोड़ा सा क्या करना है, स्ट्रक्चर कर लेते हैं। चलो नहीं हो रहा तो छोड़ो, कंट्रोल सी। यहाँ पे क्या करते हैं, इसको पेस्ट करते हैं, इसका कलर चेंज करो पहले, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं पता है, कि हर बार ना ये जो नंबरिंग था, कि हर बार जाके चेक करो, इससे अच्छा हम लोग क्या किए, ये जो हमारा लेफ्ट और राइट गिवन है ना, उसी को ही बराबर करने का कोशिश की है, ठीक है। तो उसके जस्ट बाद, तो जो लेफ्ट और राइट है ना उसी को बराबर करने का कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि हमारा ये नंबर था, हाँ यहाँ पे काफी ज्यादा गंदा हो गया है। यहाँ पे जैसे 10 और 10 11, 10 11 12 13 जो भी लिखे थे हम लोग, यहाँ पे 10 10 1 0, फिर 1 1, फिर यहाँ पे 11 0 0, फिर यहाँ पे 1 1 0 1। तो ये वाला पार्ट को हम लोग बराबर करने की कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पे लेफ्ट वाला पार्ट और राइट वाला पार्ट मेरा सेम हो। यहाँ पे देखो लेफ्ट और राइट वाला पार्ट मेरा यहाँ से सेम होना स्टार्ट हुआ दोनों का, ठीक है। बाकी इधर तो जीरो रहेगा, तो ये दोनों सब में ही रहेगा। बाकी इधर वाला पार्ट में देखो अलग अलग ही है सारा, चाहे आप कोई भी एग्जाम्पल लेकर के देख सकते हो, कुछ भी आप लोग का सेम ही चीज आएगा, वही कि 10
और 13 का जहां से सेम होगा वही वाला वैल्यू मेरा आंसर होगा। और कितने बार शिफ्ट कर देंगे, जितने बार हम लोग ये वाला वैल्यूज को हटाए हैं उतने तो हम लोग शिफ्ट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। बट आप लोग बोल रहे हो कि ये तो हम लोग एंड ऑपरेटर का पार्ट है हमारा, तो हम लोग यहाँ पे एंड ऑपरेशन करना चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग लेफ्ट शिफ्ट किए हैं, ये चीज किए हैं। तो देखो, हम लोग ये जो प्रॉब्लम है हम लोग एंड से भी कर सकते हैं। ठीक है। अब एंड का हम लोग यहाँ पे क्या कैसे यूज कर सकते हैं, तो थोड़ा सा हम हिंट दे देते हैं। ठीक है, आप लोग इसको ट्राई करना, क्योंकि हर चीज अगर हम ही बता देंगे तो फिर आप लोग को कोई स्पून फीडिंग वाला चीज हो जाएगा। आप लोग ट्राई करना, ये जो हमारा था ना एन माइनस वन वाला पार्ट, ये अभी हम लोग देखें कि ये किस किस काम में आता है। राइट मोस्ट जो सेट बिट रहता है हमको उसको हटाने के लिए काम आता है। कितना सेट बिट गिवन है हमारे पास उसको काउंट करने में मदद करता है। और फिर जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही पावर ऑफ टू नंबर कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम लोग को पता चला। तो ये वाला यही सेम कॉन्सेप्ट को यूज करके थोड़ा ट्राई करना कि हम लोग कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कि इस प्रॉब्लम को हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास थोड़ा सा हिंट और दे देते हैं। ठीक है, कि हमारे पास जैसे कि वैल्यू है, क्या वैल्यू है, 10, ठीक है, 11, 12, 13, इस तरह से वैल्यू गिवन है हमारे पास। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग को क्या करना है, सबके साथ ऐड करना है, 10 को 11 के साथ ऐसे ऐड करते हुए जाना है। ठीक है, सबका वैल्यू लास्ट में हमको बताना है। तो हम लोग ये जो एन माइनस वन करेंगे ना, तो हम लोग को ट्राई करना होगा कि अगर हम लोग 10 और क्या करना, एन माइनस वन, तो 10 एंड 9 का करेंगे तो ये जो 9 वैल्यू है मेरा क्या रेंज से बाहर ही चला गया। तो इसका मतलब हमको जो एंड करना स्टार्ट करेंगे तो मेरा कहाँ से आएगा। अब एक चीज तुम लोग ऑब्जर्व करो कि जब हम लोग कोई नंबर का होता है ना, ए और बी का अगर हम लोग एंड करते हैं तो क्या होता है, जो नंबर आता है वो क्या होता है, हर बार ये दोनों नंबर से छोटा होता है। क्योंकि देखो, हर बार वो जो नंबर है एन इंटू एन माइनस वन कर रहे हैं ना, एन एंड एन माइनस वन कर रहे हैं। जैसे 5 है तो उसका एंड करेंगे 4 के साथ, तो ये जो नंबर है 5 का एक सेगमेंट मेरा घट रहा है, तो एक नंबर छोटा ही होते जा रहा है हमारा, इससे बड़ा वैल्यू नहीं आएगा ये दोनों वैल्यू से। तो इस कारण से हम लोग को क्या करना है, 10 से अगर छोटा करेंगे तो 10 और 9 का करेंगे, तो 10 और 9 का करेंगे तो क्या आएगा, कुछ छोटा ही वैल्यू आएगा। और हम लोग का रेंज में ये वैल्यू तो गिवन ही नहीं है ना, हम लोग को यहाँ से देखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे एंड करना। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे और क्या कर देंगे कि जो हमारा वैल्यू है 13 का, हम लोग क्या करेंगे 13 का एंड करेंगे किसके साथ, 12 के साथ। इसका जो वैल्यू आएगा फिर हम लोग किसके साथ एंड करेंगे, इसके साथ, ये 12 के साथ। ठीक है, चलो एग्जांपल ले ही लेते हैं। ठीक है, सॉल्व ही कर लेते हैं हम लोग। कौन सा एग्जांपल ले लें हम लोग, कि यहाँ पे जैसे हमारे पास एग्जांपल हो, यहाँ पे 6 हो, 7, यहाँ पे फिर 8, यहाँ पे मान के चलो 7 नहीं हो, ठीक है 8 ही हो, 8 हो, 6 हो, फिर यहाँ पे 9 हो, फिर यहाँ पे 10 हो, फिर यहाँ पे 11 हो, यहाँ पे 12 हो, यहाँ पे 13 हो। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि इतना वैल्यू गिवन है हमारे पास। ठीक है, 7 भी हो, ठीक। ठीक है, तो हमारा जो आउटपुट आएगा तो क्या आएगा कि हमको एंड करना है, तो हम अभी क्या बोले कि बड़ा नंबर से एंड करना स्टार्ट करेंगे। तो बड़ा नंबर से स्टार्ट करेंगे तो क्या करेंगे कि इन दोनों का एंड करें, और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का एंड कर लिए जो वैल्यू आया, फिर इन दोनों का एंड करेंगे, वो तो फिर ब्रूट फोर्स ही हो गया ना। बट हम लोग को एन एंड एन माइनस वन करना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं अभी, सिंपली हम लोग क्या करेंगे ना, एन हम लोग का कहाँ से स्टार्ट करें पता है, राइट वाला पार्ट से। ये जो हमारा राइट गिवन है वहां से स्टार्ट करो एन माइनस वन करना। ठीक है, एन उसको मान लो और एन माइनस वन करते जाओ। ठीक है, तो अभी हमारा जो नंबर है अभी क्या है, 13 है। तो 13 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, 13 को रिप्रेजेंट करते हैं 1 1 0। ये हो गया 8 4 12 2, यहाँ पे 1 2 4 8 16 ना। तो हम लोग को यहाँ पे नहीं आएगा वैल्यू, यहाँ पे 1, ये 1 और ये 0 और ये 1। ठीक है, ये ऐसे बन रहा है मेरा। और 12 मेरा कैसे बनेगा, यहाँ पे 1 1 0 0। तो इन दोनों का एंड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 0 आ गया, 0 आ गया, ये 1 1। ठीक है, अब ये नंबर क्या बन गया मेरा, अब ये नंबर बन गया मेरा 12। ठीक है, अब 12 का किसके साथ एंड करेंगे, ये 11 के साथ नहीं। ये जो नंबर है ना मेरा 12 और उससे एक जस्ट कम, तो एक जस्ट कम क्या है 11। तो अभी मेरा नंबर क्या आया है, ये वाला वैल्यू है 12 रिप्रेजेंट कर रहा है। और अभी 11 को लिखते हैं, तो 11 कैसे लिखेंगे, 1 0 1 1। ठीक है, अब इसका एंड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 0 0 0, ये 1। तो ये नंबर अभी क्या बन गया मेरा, ये नंबर बन गया 8। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग चाहें तो क्या कर सकते हैं कि ये 13 का एंड किया किसके साथ, 13 और 12 के साथ, 13 और उससे एक कम, फिर क्या करेंगे, वो जो वैल्यू आया वो 12 के साथ करेंगे। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, वो 12 के साथ जो वैल्यू, मतलब जो वैल्यू आया, मास्क मास्क नहीं बोल सकते हम लोग, बेसिकली जो अभी 13 और उसका एक कम है, 13 एंड 12 के साथ किए तो जो वैल्यू आया फिर हम लोग 12 के साथ करेंगे।
फिर जो वैल्यू आएगा तो फिर हम लोग 11 के साथ करेंगे क्या? ऐसा नहीं, हम लोग ये जो वैल्यू आते जा रहा है उसको करेंगे। तो अभी ये जो वैल्यू आया मेरा 8 आया है, ठीक है। तो 8 आया है और अभी मेरे पास क्या वैल्यू, अभी हम लोग यहाँ पे 13 पे थे और डायरेक्टली 8 आ गया, तो ये दोनों नंबर को हम लोग डायरेक्टली अभी स्किप कर देंगे, ये 8 9 10 को, ठीक है। तो 8 से फिर हम लोग क्या करेंगे, 8 का एंड करेंगे किसके साथ, एक कम के साथ, एक कम के साथ। तो यहाँ पे 8 को ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। उसका एक कम क्या होगा हमारा, उसका एक कम हो जाएगा यहाँ पे 1 1 1 और यहाँ पे 0। अब एंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 0 0 0, ठीक है। इसका मतलब क्या है, हमको 0 तक तो नहीं जाना, तो सिंपली हम लोग को जो जब तक मेरा जो राइट है ना, जो राइट है वो लेफ्ट से बड़ा रहेगा, तब तक ही हमको एंड करना है। और लास्ट में हम लोग किसको रिटर्न कर देंगे, जो हमारा किसका वैल्यू है, राइट का वैल्यू रहेगा, उसको हम लोग रिटर्न कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग एंड ऑपरेटर का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो इसको हम लोग कोड कर लेते हैं। सिंपली हम लोग को क्या करना है, वाइल मेरा जब तक राइट है सो इससे बड़ा हो, लेफ्ट से बड़ा हो, तब तक ही चलाना है। और क्या करना है हमको, राइट इक्वल्स टू राइट एंड RIGST, राइट -1, ठीक है। और फिर हम लोग को क्या करना है, ये यहाँ पे रिटर्न कर देना है, रिटर्न RIGST। अब इसको हम लोग सबमिट करते हैं और देखते हैं हमारा एक्सेप्ट हो गया सॉल्यूशन। अब इसको हम लोग सबमिट कर देते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा सा खुद से भी देखना कि एन और ये जो हमारा एन एन -1 है वो कैसे वर्क कर रहा है एक्चुअली, ठीक है। और जो भी है हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो इसको हम थोड़ा सा और ब्रशअप कर देंगे। बट आप लोग भी ट्राई करना और ये समझने का कि ये एन और एन -1 का कॉन्सेप्ट के थ्रू से हम लोग कैसे इसको सॉल्व किए, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए क्वेश्चन के साथ।